So the recording has started. If you want the session, like you want the recording for this session to show your friends, और किसी को आपको दिखाना कि बाबा देख डेमो कैसे था, कैसे लग रहा है, तो ये आप recording भी आपके friends के साथ share कर सकते हो. Guys, digital marketing is also called as web marketing. It is also called as internet marketing. So before starting with digital marketing, let's understand what exactly traditional marketing is all about. उसके पहले समझ लेते हैं what marketing is all about. Marketing versus sales क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? So guys, मार्केटिंग क्या चीज होती है? मार्केटिंग का मतलब होता है आप लोग जो प्रोडक्ट बेचते हो. कोई गाड़ी बेचता है, कोई फ्लैट बेचता है, कोई कोर्स बेचता है, कोई मोबाइल बेचता है, कोई कपड़े बेचता है. इसका मार्केटिंग मतलब इसका प्रमोशन करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करते हो उसे कहा जाता है मार्केटिंग. जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को बोलता हूं यहाँ पे, अमेजॉन का सेल आने वाला है. कब है सेल? 24 दिसंबर को सेल आने वाला. क्रिसमस आ रहा है, अभी बहुत सारा सेल शुरू हो जाएगा. 24 दिसंबर 2023 को उनका सेल आने वाला है और सेल पूरा उनकी वेबसाइट पे आने वाला है. क्योंकि अमेजॉन का कोई शॉप नहीं है फिजिकल जहां पे आप जाके प्रोडक्ट बाय करते हो. जो कुछ आप बाय करोगे वेबसाइट से बाय करोगे. अमेजॉन ये जो सेल आने वाला है 24 दिसंबर को, ये जो सेल आने वाला है, इस सेल के लिए अमेजॉन यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहता है? अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है. अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना चाहता है कि अमेजॉन का सेल आ रहा है और आप उस दिन बहुत सस्ते में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो. तो उसका ऑब्जेक्टिव है कुछ कि उसको अवेयरनेस करना है. तो वो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यस उसको मार्केटिंग करना जरूरी है. बिकॉज विदाउट मार्केटिंग लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका सेल आ रहा है या आपका कोई नया गाड़ी आ रहा है, मारुति का कोई नया कार आ रहा है, मारुति सियाज आ रहा है. तो मारुति का या जब गाड़ी आता है वो अपना एड टीवी पे चलाता है, होर्डिंग्स देखते हो आप लोग, पेपर में एड्स देखते हो. तो वैसे ही अमेजॉन अपनी एड्स चला रहा है, अपने ऐसे टाइप की एड्स देखी होगी जैसे अमेजॉन पेपर एड्स. यहाँ पे मैं आप लोगों को होर्डिंग्स ओपन करके दिखाता हूँ. होर्डिंग्स, हाँ, बस स्टॉप एड्स. यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट एड्स टाइप करते हैं. यहाँ पे बस एड्स, ऑटो रिक्शा एड्स. ये देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ. आई होप गाइस सब लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन सही से दिख रहा है. यस नो गाइस? अभिषेक, आनंद, अनुश्री, भूपेश, हर्षल, महेश, यस नो? परफेक्ट. तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आपने बहुत बार देखा होगा ये इस टाइप की बस स्टॉप्स पे आप लोगों को एड्स दिखाई देती है. मैं आप लोगों को बस स्टॉप्स की एड दिखा रही हूँ. आप लोग एयरपोर्ट्स पे जाते हो, तो एयरपोर्ट्स पे बहुत बार आप लोगों ने इस तरीके के एड्स देखिए. एयरपोर्ट्स पे जाते हो तो इस तरीके की एड्स आप लोगों को दिखाई दे रही है एयरपोर्ट्स पे. बस आपने देखा होगा, बसेस पे आप लोग बहुत बार एड्स देखते हो. आप लोग जैसे अभी मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अमेजॉन पेपर एड, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया. इमेजेस पे यहाँ पे होर्डिंग्स ओपन हो रहा है, मैंने होर्डिंग्स पे क्लिक कर लिया. आप लोगों ने ये सारे टाइप के एड्स देखे ऐसे होर्डिंग्स? यस नो? आप बोलोगे यस होर्डिंग्स देखने आप लोग. आप लोग बोलोगे अरे हाँ सर मैंने ऐसे पेपर में ऐसा ऐड देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज ऐड आती है ऐसी. यस नो? यहाँ पे आप बोलोगे यस ये एयरपोर्ट से भी मैंने ऐसा ऐड देखा, बस स्टॉप पे भी मैंने ऐसे टाइप की एड्स देखी है. यहाँ पे ऑटो रिक्शा पे अगर आप देखते हो तो ऑटो रिक्शा पे भी आप लोगों को ऐसे टाइप की एड्स दिखाई दे रही है. सबने रोज हम लोग रोज देखता है. ऐसी एड्स जो देख रहे हो आप लोग, ये सब एक टाइप का मार्केटिंग. अब ये जो मार्केटिंग होता है जैसे पेपर में एड्स देखना, बसेस पे एड्स देखना, एयरपोर्ट्स पे एड देखना, कार चला रहे कार में रेडियो चल रहा है, रेडियो पे एड देख रहे हो आप, सुन रहे हो आप लोग. हाँ, तो ये सब जो तरीके होते हैं ना, अमेजोन ने शुरू कर दिया. अमेजोन को अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसको सारे इंडिया में पैन इंडिया लेवल पे. हाँ, पैन इंडिया मतलब क्या है? हाँ, अक्रॉस द नेशन. प्रमोशन अक्रॉस द नेशन करना है उनको, क्योंकि अमेजोन से सेल कोई भी कहीं से बाय कर सकता है. मैं नासिक में बैठा हूँ, आप नागपुर में बैठे हो, आप जयपुर में बैठे हो, ये बंदा रांची में बैठा है, कोई भी कहीं से बाय कर सकता है. तो अमेजोन को टारगेट करना है हाँ अक्रॉस द नेशन. तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमेजोन बोला अरे चलो क्या करते हैं, सबसे होर्डिंग्स लगाना शुरू कर देते हैं. आप गाड़ी पे जा रहे हो, रोज देख रहे हो अमेजॉन सेल कमिंग सून, होर्डिंग. हाँ, होर्डिंग देख रहे हो, आपके आगे बस चल रहा है, बस के ऊपर एड देख रहे हो आप लोग, बस के पीछे एड देख रहे हो अमेजॉन सेल कमिंग अप. आपने दूसरे दिन पेपर ओपन कर लिया, पेपर में फुल पेज ऐड आ रहा है अमेजॉन का. ये देख लिया आपने, फुल पेज ऐड आ रहा है. आप अपने कार में जा रहे हो, रेडियो पे अमेजॉन कार चल रहा है, अमेजॉन सेल आ रहा है 23 जून, सुना आपने? हाँ, इस सरकार होर्डिंग देखा, बस देखा, पेपर देखा, रेडियो देखा. आप यहाँ पे किसी मॉल में जाते हो तो फिनिक्स मॉल में चले गए, वहां पे अमेजोन का बड़ा बोर्ड लगा है, अमेजोन 24 दिसंबर ऑफर वगैरह जो भी.
अब इतनी जगह पे आप लोग देख रहे हो, होर्डिंग, बस, पेपर, रेडियो, मॉल, आप लोगों को यहाँ पे तो दिख ही रहा है ऐड। आप अभी मोबाइल लेके बैठते हो और मोबाइल पे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो और वीडियो के पहले आपको ऐड आता है, आप लोग ऐड को क्या करते हो, स्किप कर देता है। उस ऐड के अंदर अगर आप देख रहे हो तो उस ऐड में आपको पूनम जी आवाज नहीं आ रहा है कि आपको, क्योंकि आपकी यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, बाकी के लोगों को आवाज आ रहा है? यस तो गाइस? यस सर, आ रहा है यहाँ पर। यस यस। तो अब यहाँ पे YouTube पे आपने वीडियो देख लिया, वीडियो आप कोई देखते हो, जैसे मैं YouTube पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे YouTube ओपन कर लिया, YouTube ओपन कर लिया, और YouTube ओपन करने के बाद मैं कोई वीडियो देखना चाहता हूँ, हाँ कोई भी, जैसे जैसे मुझे कोई रेसिपी का वीडियो देखना है, कुछ भी। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो, YouTube इज ओपनिंग, एक मिनट थोड़ा सा, YouTube ओपन हो रहा है, YouTube पे आप कोई वीडियो प्ले करना चाहते हो, देखो यहाँ पे ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड, किसका चल रहा है ऐड यहाँ पे, क्लब महिंद्रा। अगर आप देखोगे क्लब महिंद्रा, ये जो रिसोर्ट्स है क्लब महिंद्रा के, उनका ऐड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ये शार्क टैंक देखना चाहता हूँ, शार्क टैंक या अनुपम का कोई, अनुपम जी का कोई एपिसोड है, और ये देख लीजिए यहाँ पे। Most business owners start their business. Guys, what is this? They will be their own boss. What They is will have this a lot for of you? time freedom. They will make a lot of money. The reality is, most business owners actually have no time and no money. यहाँ पे आप लोगों ने Amazon का ऐड देखा, अब देखो अब चेंज हो रहा है, आपने YouTube पे ऐड देखा, आप चले जाते हो Amazon के बाद मनी कंट्रोल पे, देखना आपको अरे आज स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, और आप मनी कंट्रोल पे चले गए, मनी कंट्रोल पे आते हो आप लोग, मनी कंट्रोल पे आने के बाद आप लोग अगर मनी कंट्रोल पे यहाँ पे देख रहे हो, हाँ अब यहाँ पे चेक कर रहा है सब लोग, हम अरे ये क्या है, थॉटफुली डिजाइन होम्स, ये क्या है, रोहन बिल्डर्स, देख सकते हो आप लोग रोहन बिल्डर्स, और ये क्या चल रहा है, एड्स बाय गूगल, मतलब आप मनी कंट्रोल पे ऐड देख रहे हो, ये ऐड चल रहा है, यहाँ पे आपको Amazon का ऐड दिख रहा है, आपने देख लिया, मनी कंट्रोल पे ऐड देख लिया, आपने मनी कंट्रोल पे ऐड देख लिया, उसके बाद आप फेसबुक पे चले जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक पे आने के बाद आप लोगों को फेसबुक पे भी ऐड दिखाई दे रही, हाँ ये फेसबुक पे आते हो, आपके वॉल पे, आपके वॉल पे आ रहे हो, वॉल पे आते हो, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आते हो, इंस्टाग्राम सब यूज करता है, इंस्टाग्राम पे आते हो, फेसबुक पे आते हो, जैसे ये मेरा फेसबुक का अकाउंट ओपन हो रहा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, फेसबुक पे आप स्क्रॉल करो, ये देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड, बिकम ट्रेल ब्लेजिंग सीईओ एंड ड्राइव इनोवेशन। मैं स्क्रॉल करता हूँ, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर, और स्क्रॉल कर लिया मैंने, ये क्या दिखाई दे रहा है, ओल्ड एंड कॉन्कर, देखो ये गेम चल रहा है, गेम, और ये गेम का वीडियो क्या लिखा है यहाँ पे, सो अगर आप लोग देख रहे हो ओल्ड एंड कॉन्कर, हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लुकिंग फॉर क्लासिक क्राउडेड कॉन्कर, और ये स्पॉन्सर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैंने स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, ओके ये देखो इंडियन इंस्टीट्यूट, हम आई एम कौजियागंज, हाँ यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को फेसबुक पे ऐड दिख रहा है, वैसे ही इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, जब आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो बहुत सारी एड्स आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इंस्टा के बाद आपने ओपन कर लिया गूगल सर्च, गूगल सर्च पे जाके आप कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप सर्च करो, यू लुकिंग फॉर 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, और एंटर कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो गोदरेज प्रॉपर्टीज, उसका आपको ऐड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूर्वनकरा बिल्डर का ऐड दिख रहा है, यहाँ पे prismcity.in का आपको ऐड दिखाई दे रहा है। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है ऐड, मैं ये दिखा देता हूं, मैंने टाइप कर लिया गूगल सर्च में 2 BHK फ्लैट्स की जगह आई एम लुकिंग फॉर पुणे दिल्ली फ्लाइट्स, मैंने एंटर कर लिया, पुणे दिल्ली फ्लाइट्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है, और उसका नाम है हु इज दिस, मेक माई ट्रिप कमिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन, मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे मेक माई ट्रिप आ रहा है, यहाँ पे क्लियर ट्रिप आ रहा है। तो आप लोगों ने अभी जो इंटरनेट पे जो एड देखी, फेसबुक पे एड देखा, इंस्टा पे देखा, गूगल सर्च में देखा, आपने मनी कंट्रोल पे देखा, यूट्यूब पे एड देखा, तो अमेजॉन अपना जो सेल आने वाला है 24 दिसंबर को, इसका एड वो होर्डिंग्स, बस, पेपर, रेडियो, मॉल्स में तो लगा ही रहा है। ये जो टाइप का मार्केटिंग करा है, ये आता है उसमें, कौन सा इसमें, विच वन, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कौन सा गाइस, दिस इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और यहाँ पे अगर आप देखते हो उन्हीं का ऐड, अमेजोन का ही ऐड आपको यूट्यूब पे दिख रहा है, अमेजोन का ही ऐड आपको मनी कंट्रोल पे आ रहा है, अमेजोन का ही ऐड आपको फेसबुक पे दिख रहा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म हो गए,
digital platform. So guys, any product you are promoting on the internet comes under digital marketing, and digital marketing is called as web marketing, internet marketing. तो आप लोगों को यही सारे प्लेटफॉर्म सिखाए जाएंगे कि कैसे इन प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग एड्स रन कर सकते हो। गाइस, अभिषेक, आनंद, अनुश्री, भूपेश, हर्षल, महेश, पूनम, समीक्षा, तनवीर, एसके, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, प्लीज गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। हाँ ओबीएम, हाँ मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, पूजा जी, जितने भी डाउट्स है हम लोग ये डेमो सेशन आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रखता है। सो नाउ गाइस, मेनी पीपल आस्क ओबीएम, अरे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब ओपनिंग्स कहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर है क्या, ये है क्या? तो हम लोग थोड़ी बहुत रियलिटी बात कर रहे हैं। और गाइस, हम लोग जो सिखाने का तरीका है हमारा, वी डोंट, I'll not show you a PPT और PPT आगे आगे घुमाते जाऊंगा। हमारा डेमो सेशन जो होगा, ये मैं आपको सारे रियल टाइम एग्जांपल्स दिखाऊंगा। मतलब अभी इमीडिएटली कोई सिनेरियो दिखाऊंगा, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ऐड दिखाऊंगा। तो कोई PPT घुमा रहा हूँ और वैसे नहीं मेरा फॉर्मेट, तो मैं आपको रियल टाइम चीजें दिखाऊंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आते हैं डेमो के लिए, पूछता है कि जॉब ओपनिंग्स कहाँ पे। गाइस, मुझे पहले तो बोलने दीजिए, जॉब ओपनिंग्स बहुत सारी है, और बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स कौन सी सिटीज में ज्यादा, ये बोलूंगा मैं आपको। महाराष्ट्र में अगर देखोगे तो पुणे, पीसीएमसी, नवी मुंबई, मुंबई, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ओपनिंग मिलेगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के में आपको नासिक में भी ओपनिंग मिलेगी, नागपुर में भी मिलेगी, औरंगाबाद में मिलेगी, लेकिन एज कंपेयर विद पुणे मुंबई आपको वहां पे कम मिलेगी, क्योंकि पुणे मुंबई इज द बिगेस्ट हब फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। हाँ, फॉर लॉट ऑफ कंपनीज, आप लोगों को बहुत सारी एजेंसीज मिलेगी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, जहां पे ओपनिंग्स आपको ज्यादा मिलेगी। महाराष्ट्र के बाहर अगर आप चले जाते हो तो महाराष्ट्र के बाहर आप लोगों को ओपनिंग्स जो मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग की, अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सिटीज में आप लोगों को सबसे ज्यादा ओपनिंग्स यहाँ पे मिलेगी। अब लोग पूछते हैं कि अरे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ओपनिंग्स कहाँ पे? गाइस, अब यहाँ पे मैंने पुणे दिल्ली फ्लाइट सर्च कर लिया। पुणे दिल्ली फ्लाइट सर्च करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या रही है? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब क्या चीज होती है? मेक माई ट्रिप इज पेइंग मनी टू विच सर्च इन, दिस इज गूगल। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन्स। गूगल के बाद याहू, बिंग है, लेकिन इंडिया में देखोगे तो 90% प्लस शेयर जो है गूगल ही यूज किया जाता है। मैक्सिमम पीपल गो फॉर गूगल सर्च। गूगल की सर्च में मेक माई ट्रिप का एड चल रहा है। अब ये एड जो यहाँ पे चल रहा है, ये एड अपने आप तो नहीं आ रहा। That might be that should be someone sitting in Make My Trip who's running the ad for them. Yes, no guys. ये एड के बाद आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो डिफरेंस क्या है एड में और इस लिस्टिंग में? ये लिस्टिंग जो है ये ऑर्गेनिक है। कौन सा? ये ऑर्गेनिक। और ये जो लिस्टिंग जो देख रहे हो आप लोग, ये पेड है। मतलब कोई तो मेक माई ट्रिप अपना एड यहाँ पे भी रन कर रहा है, पेड एड, और मेक माई ट्रिप का वेबसाइट गूगल के सर्च में यहाँ पे भी फर्स्ट पे आ रहा है। अब यहाँ पे वेबसाइट फर्स्ट पे लाने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज SEO, सर्च इंजन व्हाट ऑप्टिमाइजेशन। तो कोई भी वेबसाइट टॉप पे कैसे आता है? आज मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गो IBGO, ये सारी वेबसाइट्स पुणे दिल्ली फ्लाइट्स इस कीवर्ड के लिए। कीवर्ड मतलब जो कुछ आप सर्च करते हो उसे कहते हैं कीवर्ड। ये सर्च किया और ये सारी वेबसाइट वो टिकट बेचती है, तो वो चाहती है कि उनका वेबसाइट गूगल के सर्च में टॉप में है। क्यों टॉप में है? सिंपल गाइस, आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, समवन सर्चिंग ओवर हियर फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। मेरा पुणे में ब्रांच है, और जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च कर रहा है, मतलब वो बंदा क्लास लगाना चाहता है। यस नो? अब ये सर्च करने के बाद अगर आप देख रहे हो ये एड्स चल रही है, ये सारे इंस्टीट्यूट अपनी एड रन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे पहले पोजीशन पे कौन दिखाई दे रहा है? स्कूल ऑफ मार्केटिंग। सो नाउ वी हैव मैनेज्ड टू गेट आवर वेबसाइट इनटू द टॉप पोजीशंस। आज अगर आप लोग यहाँ बैठे हो, जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं, 12 लोग ऑनलाइन है, 3 लोग क्लासरूम है, 15 लोग, कहाँ से मिला? आपका नाम क्या है? हाँ, यश। आपका? यश, कहाँ से मिला आपको हमारा वेबसाइट? आप गूगल बोल रहे हो। हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन बैच में से अभिषेक, आनंद, अनुश्री, भूपेश, हर्षल, महेश, पूनम, समीक्षा, कहाँ से मिला? बता सकते हो आप कहाँ से? मतलब from where did you come to our website? ऑनलाइन बोला आपने? कहाँ से? गूगल। आप कहाँ से? गूगल। हाँ, so guys, if you check out of 50 people, 10 people will say that we got your website through Google search. आज आप लोग यहाँ पे डेमो सेशन के लिए आए हो, आपको डेमो सेशन अगर पसंद आ गया, आपने ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे हमें फीस आएगा, पैसा आएगा, हमारा बिजनेस चल रहा है।
आपके लिए क्लास है लेकिन हमारे लिए बिजनेस है। तो फॉर गेटिंग द बिजनेस टू गेट द वेबसाइट इन द टॉप रैंकिंग्स ऑफ गूगल सर्च मैंने कैसे लाया? और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन हमारा ही टॉप पे कैसे आया? यहाँ पे किसी ने सर्च कर लिया इन पीसीएमसी, किसी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पीसीएमसी सर्च करना है तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कौन आ रहा है फर्स्ट पे? स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे अगर आपने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नवी मुंबई के लिए सर्च कर लिया, एंटर कर दिया। नवी मुंबई के लिए अगर मैं देखता हूँ हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं गूगल की सर्च में, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पे है क्या? नहीं है। हम लोग सेकंड पे है क्या? नहीं है। थर्ड पे है क्या? नहीं। कहाँ पे है? फोर्थ। तो मैं चाहता हूँ नवी मुंबई के लिए मेरा वेबसाइट टॉप में आए। जैसे जितने भी लोकेशन नासिक, नागपुर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, सारे सिटीज के लिए अगर मेरा वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए टॉप में आ गया, होगा क्या? मेरा विजिबिलिटी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा इंक्वायरीज आएगी, उतना ज्यादा बिजनेस मिलेगा। तो फिर वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है, that process is called as SEO। तो आज के डेट में आप लोग चेक कर लो, मेक माई ट्रिप का वेबसाइट फर्स्ट पे आ रहा है, मतलब उसके पास ऐसे लोग हैं जो SEO एक्सपर्ट्स हैं, जिनको SEO आता है कैसे वेबसाइट को टॉप में लाना है। अब मुझे सिंपल बताइए, मेक माई ट्रिप, क्रिएट ट्रिप, इनका कहीं पे शॉप है? पिछले 15 साल से मेक माई ट्रिप अपना बिजनेस करा, कैसे करा? कैसे ऑनलाइन। गाइस, they have the presence online and they are generating 5,000 crore rupees business through online platforms. Amazon, you can check out, the biggest player in the market for e-commerce, is completely generating its revenue through online platforms. So guys, आज की डेट में आप लोगों को ये समझ लेना है, जब तक गूगल है तब तक लोग सर्च करते रहेंगे, जब तक लोग सर्च करते रहेंगे तब तक जितनी भी वेबसाइट्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन बेचती है वो चाहेगी कि उनका वेबसाइट कहाँ पे आए? टॉप में। गाइस, Amazon के पास गूगल से ज्यादा पैसा है, लेकिन Amazon को बिजनेस जो आता है ना 60% कहां से आता है? गूगल सर्च में से आता है। लोग जब सर्च करते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए तो Amazon अपने रैंकिंग को लाने की कोशिश करता है। तो वो जो प्रोसेस है वो ऐसी हो। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी बड़ा वेबसाइट देख लीजिए, जैसे मुझे मेरे कार का इंश्योरेंस खत्म होने आया, मैंने टाइप कर दिया क्या? मैंने टाइप कर दिया कार इंश्योरेंस ऑनलाइन। निकाल दो ना आप लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस, यस नो? कार इंश्योरेंस ऑनलाइन बोलने के बाद अरे क्या रहा? कौन सा बैंक है? कौन सा बैंक है गाइस फर्स्ट पोजीशन पे? Which one guys? Please guys from the online batch please respond. You people like करीब 14, there are 14 people in the online batch. कौन सा बैंक आ रहा है सबसे पहले? ICICI। सबने नाम सुना ICICI का? Yes no? ICICI का अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है? स्पॉन्सर मतलब एड चल रहा है। उसके बाद में कौन है? कोटक का क्या चल रहा है? एड चल रहा है। कौन है ये ब्रांड? तो आपका जो क्वेश्चन होता है ना कि अरे ओपनिंग्स कहाँ पे होगी, अब सिंपल है, ये ब्रांड्स तो आप मोबाइल पे सर्च कर सकते हो, आपको ये ऐड दिखेगी। रोज यूट्यूब पे आपको हजारों ऐड दिखती है। अब ऐड ऑनलाइन दिख रहा है, ऐड ऑनलाइन जब आपको दिखता है यूट्यूब पे, लाइव मिनट पे, अरे मोबाइल ऐप के गेम खेल रहे हो, मोबाइल ऐप के अंदर भी ऐड आता है क्या? आता है ऐड। फिर ये सब एडवर्टाइजिंग जो है ना 10 से डिजिटल। तो आज टाटा एजी के पास कोई बंदा बैठा है जो गूगल सर्च में ऐड करा है। गूगल सर्च पे ऐड करने वाला बंदा कौन होता है? गूगल एड एक्सपर्ट। यहां पे देख रहे हो आप लोग, ऐड किया एक्को, टाटा, कोटक बैंक, ICICI, ये सभी लोग ऐड रन कर रहे हैं कार इंश्योरेंस के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने स्क्रॉल कर लिया, यहां पे लिखा है कि स्पॉन्सर नहीं। कौन आ रहा है पहला? पॉलिसी बाजार फर्स्ट, HDFC सेकंड, टाटा AIG थर्ड, एक्को फोर्थ, ICICI नंबर 5। मतलब ये लोग गूगल के ऑर्गेनिक पे भी आ रहे हैं, प्लस ये लोग अपना क्या रन कर रहे हैं? ऐड भी रन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या एड्स देख रहे हो आप लोग गाइस? यहाँ पे दो चीजें होगी, एक तो ICICI बैंक ने इन हाउस टीम लिया होगा। इन हाउस मतलब क्या? वो खुद ही लोगों को हायर करेगी। ICICI बैंक ऐड डालेगा लिंक्डइन पे, पेपर में, हाँ नौकरी पे, कि वी आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग पीपल। क्यों? उनके ये सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के, तो वो इन हाउस हो गया। आउटसोर्स मतलब क्या? ICICI बैंक ने ये काम किसी एजेंसी को दे दिया कि वह आप हमारा सारा काम हैंडल करो डिजिटल का, वो हो गया आउटसोर्स। नाउ if you check out over here, I come to YouTube पे आप लोग देख रहे हो, And even after working really hard, क्लिक कर दिया और ये वीडियो शुरू हो रहा है और उसके बाजू में अगर आप देखोगे क्या लिखा है YouTube पे, क्या लिखा है यहाँ पे? स्पॉन्सर्ड। और कौन सी कंपनी? क्लब महिंद्रा। अब मैं यहीं पे अगर स्क्रॉल करते जाता हूँ और स्क्रॉल करते करते मैंने इस वीडियो को क्लिक कर लिया, मैं ये वीडियो देखना चाहता हूँ। इस वीडियो के पहले भी क्या है? How can I create another क्या ये source of income, parallel source of income? अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक ये ऐड स्किप कर दिया, वीडियो आ गया। अरे यहाँ पे ऐड चेंज हो गया, थोड़ी देर पहले कौन सा था?
मतलब महीना था, अभी ऐड चेंज होगा, एथॉस वॉच बुटीक कार्ड आ गया। अब ये ब्रांड भी ऐड रन कर रहे हैं अपना। आप लोग देख सकते हो, लर्न ट्रेडिंग, यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। अब जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये फेसबुक है, फेसबुक पे IIM उनका खुद का क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड। ये ऐड का टाइप कौन सा लगता है आपको, ये इमेज ऐड है, वीडियो है, या कौन सा है, कौन सा ऐड है गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? इमेज, वीडियो, इमेज ऐड है, स्टिल है ना, इमेज है। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे ये ऐड है क्या, नहीं, ये किसी मेरे फ्रेंड लिस्ट में कोई बंदा है जिसने शेयर किया, स्क्रॉल कर लिया, अरे आई एम कोजियर, आपको वापस ये क्या दिखा है, स्पॉन्सर। सब लोग यूट्यूब यूज करते हो, सब लोग इंस्टा यूज करते हो ना, इंस्टा पे स्टोरीज देख रहे हो, बीच में ऐड, वॉल देख रहे हो, बीच में ऐड, कोई वीडियो देख रहे हो, वीडियो के बीच में ऐड आता है। तो ऑल दीज एड फॉर्मेट्स व्हिच यू सी ऑन द इंटरनेट कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे livemint.com पे, livemint.com पे आता हूँ मैं यहाँ पे आता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ गया मैं, ये लाइवमिंट खोल दिया मैंने। लाइवमिंट वेबसाइट पे देख रहा हूँ कि अरे आज मार्केट क्या है, कैसे चल रहा है मार्केट, लाइव अपडेट्स वगैरह। अरे ये साइड में देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, वेबसाइट लोड हो रहा है, उसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगा वो, लेकिन यहाँ पे आपको ऐड दिखेगा। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ऑनलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया, कैन यू सी दिस, यस नो? यहाँ पे देख रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट। हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किसका, 1.75 करोड़, हम यहाँ पे एम्पावर्ड वुमेन, कोई ऐड चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आता हूं मैं, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग एड्स दिखेगी इन वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये जो एड्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हाँ देखो आ रहा है, आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पे देखो आपको एड्स दिखाई दे रही है, हाँ इंडियन शेल्टर दिखाई दे रहा है, तो ये इमेज एड्स आ रही है। ये सारी एड्स रन करने वाले जो लोग होते हैं वो डिजिटल मार्केटर्स होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। आपने यूट्यूब पे ऐड देखला, वो यूट्यूब एड एक्सपर्ट होता है। अब मुझे मेल चेक करना, मैं अपना मेल चेक करने के लिए आता हूँ, मैं अपना मेल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जीमेल ओपन कर लेता हूँ मैं। सब लोग आप जीमेल यूज करते रहोगे, यस नो? अब जीमेल पे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे भी मैं कुछ दिखा देता हूँ। मैंने मेरा जीमेल बॉक्स ओपन कर लिया। जीमेल बॉक्स में अगर आप चेक करते हो, जीमेल में भी आप लोगों को टैब्स होते हैं, प्रमोशनल, सोशल, अपडेट्स, बराबर। प्रमोशनल के टैब पे मैंने क्लिक कर लिया, और प्रमोशनल के टैब को क्लिक करने के बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पे किसका ही है, किसका मिले गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, इंडिगो, योर टिकट। ये देखिए मैंने क्लिक कर लिया, योर टिकट गेट्स चीपर इफ एयरफेयर डील, इंडिगो का दिख रहा है क्या, बुक डाउन। मेल आ चुका है, मेल आ चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, मतलब ये डिजिटल ऐड चल रहा है। और कौन सी कंपनी चला रही है, इंडिगो का ऐड चल रहा है। इंडिगो का ऐड देखने के बाद मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, ये कौन सी बैंक है, कौन है, मैक्स लाइफ। और मैं जानबूझ को आपको ऐसे ब्रांड्स के नाम दिखा रहा हूं ना जो बहुत बड़े हैं। मैक्स लाइफ का यहाँ पे क्या लिखा है, क्या है ऐड, ये कौन सी बैंक है, इंडसइंड बैंक, bring prosperity to your festivals with instant personal loan, किसका ऐड चल रहा है, इंडसइंड बैंक का। मैं अगर स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्पाइस जेट कौन है, डिज्नी हॉटस्टार, एटॉस, यहाँ पे अगर देखोगे डिज्नी हॉटस्टार पे क्लिक कर लिया, और ये देखिए डिज्नी हॉटस्टार clinches 5 prestigious wins at the E4 Indian Content Marketing Awards, उनका ये देखो ये मिल आ चुका है। सो ये जो कर रहा है आपके लिए रोहन थॉमस टीम, Booking.com, अगर देख रहे हो आप लोग इधर बड़े बड़े ब्रांड्स, इंडिगो वापस, यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप का ऐड, थॉमस को हॉलिडेज आपने देखा होगा उनका, फार्मा इजी का ऐड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वापस आदित्य बिरला कॉर्पोरेशन का ऐड आपको दिख रहा है। ये जो है ये कौन है, ये ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आप लोग अलग अलग प्रोफाइल्स देखोगे। अब आप लोग फेसबुक पे आते हो, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया अमूल सर्च कर लिया। अब अमूल सर्च करने के बाद ये देखिए ये अमूल का ऑफिशियल पेज है, ये ब्लू टिक मतलब क्या, ऑफिशियल पेज। आज अमूल के पेज को अगर आप फेसबुक पे देखोगे तो अमूल के पेज को करीब करीब आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कितने लाइक्स है, कितने लाइक्स है अमूल के पेज को, 1.6 मिलियन लाइक्स, और कितने फॉलोअर्स है, 2 मिलियन फॉलोअर्स है। आप इंस्टाग्राम पे देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, कोई अपना होटल प्रमोट कर रहा है, कोई अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। हाँ, फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए पैसा लगा आपको,
इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए पैसा लगता है आपको, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने के लिए पैसा लगता है, नहीं, ये कंप्लीटली फ्री है। फिर यहाँ पे आप लोगों का कंटेंट प्रमोट करके लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आप काम करते हो वो आता है किसके अंदर, वो आता है कौन सी चीज के अंदर, सोशल मीडिया पे। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको सीखोगे, एसईओ कैसे किया जाता है, वेबसाइट को रैंकिंग कैसे लाया जाता है, एड्स कैसे रन की जाती है, यूट्यूब एड्स देखिए आपने, फेसबुक पे एड्स देखिए आपने, फेसबुक और इंस्टा पे एड्स देखी। कितने लोगों को लिंक्डइन ये प्लेटफॉर्म पता है क्या है? लिंक्डइन पता है क्या है? क्या है लिंक्डइन? लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट गाइस। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ लिंक्डइन, लिंक्डइन पे आता हूँ मैं, और लिंक्डइन पे आने के बाद अगर आप देखते हो तो आपको लिंक्डइन पे भी बहुत सारी एड्स मिलेगी, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आई कम ओवर योर लिंक्डइन। लिंक्डइन ओपन होने तक आप लोगों को जब यहाँ पे सिखाया जाता है, हम लोग स्टूडेंट्स को वेबसाइट्स देता है, लाइव वेबसाइट जिसपे आप लोग प्रैक्टिकली काम कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाता है। हमारा टीचिंग मेथड ऐसे होता है, 2 घंटे का क्लास होता है जिसमें 1 आवर मतलब 60% थ्योरी होता है, 40% आपको प्रैक्टिकल इमीडिएटली दिया जाता है। मैं आपको असाइनमेंट्स भी दिखाऊंगा कि किस टाइप की असाइनमेंट्स होती है। यहाँ पे सबसे पहला मॉड्यूल जो आपका शुरू होता है वो एसईओ के साथ शुरू होता है। आप देखिए ये आ चुका है लिंक्डइन, ये अभी आदित्य चौहान है, उन्होंने कुछ पोस्ट ऐड किया है यहाँ पे। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन। अच्छा, प्लम लिखा है, योर टीम इज नेवर टू स्मॉल फॉर इंश्योरेंस, एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर फास्ट ग्रोइंग टीम्स। दिख रहा है आप लोगों को, एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस का एड चल रहा है प्लम का, और ये लिखा है, वो क्या लिखा है, क्या लिखा है लिंक्डइन पे, प्रमोटेड। मतलब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये एक पेड एड चल रहा है, और ये एड का टाइप कौन सा है, इमेज या वीडियो, कौन सा सलमान जी? इमेज आ रही है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये किसी ने वीडियो शेयर किया है, ये कोई ऐड नहीं है, शिवानी जो है उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये कोई ऐड है क्या, नहीं है। मैंने स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल, ओके गाइस, लिंक्डइन का अपना खुद का ही ऐड लिंक्डइन पे चल रहा है, प्रमोटेड दिख रहा है आप लोग, ब्रांडिंग, ये भी इमेज ऐड आपको दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर, लेट्स चेक आउट सम मोर एड्स ऑन लिंक्डइन। आई एम कमिंग ओवर हियर, मैंने स्क्रॉल कर लिया, जो एड हमें फेसबुक पे दिखा था आई एम का, वही एड आई एम लिंक्डइन पे भी रन कर रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म भी समझ में आ रहा है, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग। तो ये ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स आप लोग अलग अलग यहाँ पे सीखोगे, कैसे एड कॉपीज क्रिएट किया जाता है, कैसे आप लोग स्ट्रैटेजीज प्लान करते हो। यहाँ पे मैं आपको 3 क्लाइंट्स के नाम बताता हूँ, मेरे पास अभी 3 क्लाइंट्स है। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, सोशल मीडिया पे अपना अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन से क्लासेस सिखाता है? डेटा साइंस सिखाता है वो, यहाँ पे वो सिखा रहा है मशीन लर्निंग, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे कोर्सेस सिखा रहा है। दूसरा है हमारे पास एक क्लाइंट जो है संजीव कपूर। संजीव कपूर जो है वो बेसिकली क्या करता है, संजीव कपूर एक शेफ है। मैं आज आपको ये रेसिपी बना के दिखाऊंगा, सामने वीडियो रखते हैं और रिकॉर्डिंग करता है। तो संजीव कपूर एक क्लाइंट है जो रेसिपीज बताएगी आपको, और उनका कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में होता है। तीसरा क्लाइंट है हमारे पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरा तीसरा क्लाइंट जो है ना, वो है कोई क्लब है, पूना का कोई क्लब ले लीजिए, 2 BHK क्लब है, 2 BHK क्लब है, उन्हें भी अपना सोशल मीडिया पे प्रेजेंस क्रिएट करना है। तो मैं आप लोगों को 3 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे देता हूं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। मैच द फॉलोइंग कर दीजिए आप लोग, यहाँ पे बहुत सिंपल है। कौन से क्लाइंट के लिए, तीनों भी सोशल मीडिया साइट्स ही, लेकिन कौन से क्लाइंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा काम करेगा, जरा बता सकते हो कि आप लोग ऑनलाइन बैच में से? आनंद, अभिषेक, अनुश्री, भूपेश, हर्षल, महेश, बैच, समीक्षा, सपना, तनवीर जी, पूनम जी, समीक्षा, कौन से क्लाइंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा? YouTube, Instagram, sir. Then LinkedIn. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए लिंक्डइन बोल रहे हो आप लोग, परफेक्ट। यस गाइस, बिकॉज आप लोग उनका नेचर ऑफ बिजनेस समझ लीजिए। सो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे ये भी चीजें समझ में सिखाई जाएगी कि कैसे बिजनेस को स्टडी करना होता है, कैसे मैच्योरिटी लाता है बिजनेस में, कैसे बिजनेस में पैसे के कैलकुलेशंस किए जाते हैं, टिकट साइज किसको बोला जाता है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। आपने जैसे बोला, बहुत सही बोला यहाँ पे यश ने, कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिखा रहा है, उसने पढ़ा, अरे ये कौन सा कोर्स है, ये डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस टाइप के लोग हमें कहाँ पे मिल सकते हैं? यस, लिंक्डइन एक बहुत प्रोफेशनल नेटवर्क है, यहाँ पे मुझे इस तरीके के लोग मिलेंगे, इसलिए यश ने ये बोल दिया। संजीव रेसिपी
यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे ज्यादा वेरी गुड, चाहिए। वेरी गुड बोला आपने। यहाँ पे आपने बहुत सही बोला। यहाँ पे वो यूट्यूब पे भी प्रमोट कर सकता है, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वीडियो कंटेंट होता है। तो यस गाइस, संजीव कपूर के लिए यूट्यूब भी सही रहेगा। जब कोई बंदा सर्च करता है रेसिपी फॉर पाव भाजी, रेसिपी फॉर पनीर बटर मसाला, तो वो चाहेगा अपना वीडियो टॉप में है। और क्लब 2 BHK क्लब है पुणे में, मिल्स में है, उनके लिए इंस्टा बहुत सही काम कर सकता है, क्योंकि उनके पास आने वाला जो क्राउड है वो सब 18 साल के लेके 25, 30, 35 साल के एज के लोग हैं, और ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पे है? इंस्टाग्राम पे। तो एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बन गया ये। यस तो यहां पे आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर चलो आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड बेच रहा है। क्रेडिट कार्ड पता है क्या होता है? कार्ड होता है जिसपे आपको क्रेडिट दिया जाता है, आप हर महीना कार्ड यूज करो और उसका जब बिल आएगा तब पैसा पे करो। क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है आप लोगों को कि अब क्रेडिट कार्ड उनको ही दिया जाएगा जिनको मिनिमम सैलरी 25,000। अब आईसीआईसीआई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करना चाहता है, तो वो ये एड किस लोगों को दिखाना चाहेगा? जैसे मुझे बोला गया कि आईसीआईसीआई बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ, और महाराष्ट्र लोकेशन आपको दिया जाता है, तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? अच्छा, महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड कौन ले पाएगा? अब जैसे क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोग ज्यादातर के स्पेंड, अभी जैसे जैसे मेरा मेरा एक अंकल है, वो टाटा मोटर्स में काम करता है। कहाँ पे? टाटा मोटर्स में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। उसके पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड कभी यूज नहीं करता है। लेकिन मेरा दोस्त है ना, वो आईटी कंपनी में काम करता है। कहाँ पे? इन्फोसिस में काम करता है, विप्रो में। ये लोग सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करता है। मतलब हम लोग कितना ट्रेड डाउन करें कि आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज कहाँ पे? औरंगाबाद में, नागपुर, नासिक, सातारा, सांगली, कोल्हापुर है नहीं, कहाँ पे? पुणे। और कहाँ स्पेंड करने वाले लोग? कहाँ पे? पीसीएमसी। और कौन सा सिटी महाराष्ट्र में? मुंबई। यस। अब क्रेडिट कार्ड उसको देना जिसको 25,000 सैलरी है, तो हम लोग उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं पहले, जो लोग कहाँ पे काम करते हैं, वर्किंग विद व्हिच कंपनीज? वेरी गुड, वर्किंग विद आईटी कंपनीज लाइक विप्रो, टीसीएस, सिमेंस, इन्फोसिस, और भी कंपनीज मिलेगी आपको बहुत सारी। इसमें भी हमें क्रेडिट कार्ड उनको देना है जिसका एज 25 के ऊपर है और 50 के अंदर है। टारगेटिंग कर सकते हो आप लोग। मुझे यार फेसबुक पे रन करनी है। यस एग्जैक्टली, आप फेसबुक पे ऐसे के ऐसे टारगेटिंग कर सकते हो। फेसबुक पे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। आप लोग अभी क्या करते हो? फेसबुक क्या टाइम पास के यूज करते हो? कमेंट कर, जोक मार, दोस्त की फोटो पे कुछ कमेंट कर। ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? एड्स मैनेजर। तो आप लोगों को इन एड्स मैनेजर में से ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होता है। फेसबुक पूछता है आप पैसे दे रहे हो ना मुझे, बताइए आपका एड किसको दिखा रहा है। मैं सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। शो माय एड इन विच सिटी, पुणे, पीसीएमसी, मुंबई। फिर यहाँ पे सलमान है, सलमान ने अपने फेसबुक के प्रोफाइल में लिखा कि वो पुणे में रहता है। उसमें ये भी लिखा है कि वो काम करता है विप्रो में, और उसने फेसबुक पे ये भी लिखा है कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 1992, तो उसका एज 25 और 50 के बीच में। तो फेसबुक देखेगा, अरे रोहित ने जो रिक्वायरमेंट दी है, पुणे में का बंदा चाहिए, आईटी में काम करने वाला चाहिए, 25 से 50, इसके प्रोफाइल को सारी चीजें मैच हो रही, आपको बराबर वो आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड की एड दिखना शुरू हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ना ये सब टारगेटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। मान लीजिए मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक होर्डिंग लगा दिया, स्वारगेट जैसे लोकेशन में मैंने होर्डिंग लगा दिया स्वारगेट में। मैं वो होर्डिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ कि अरे बाबा तू ये होर्डिंग मत देख, तू ये होर्डिंग मत देख, तेरे लिए नहीं, ये होर्डिंग सिर्फ उनके लिए। ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं, वो होर्डिंग कोई भी देख सकता है। लेकिन आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको हर एक कंट्रोल होता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा एक क्विक कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, ये क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का खुद का ही ऐड चल रहा है, दिख रहा है क्या आप लोग? कैन सी? यहाँ पे उनका ये आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का ये उनका पेज है। कहाँ गया उनका पेज? आई एम स्क्रॉलिंग डाउन। अब ये ऐड लगाना है आपको फेसबुक पे, और अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड के लिए इस पेज पे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे उनको अप्लाई नाउ का बटन है, दिख रहा है। अब फेसबुक पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट करने आता है अलग अलग कैंपेन्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बोलता हूँ क्रिएट मी अ न्यू कैंपेन ऑन फेसबुक। आई एम जस्ट शोइंग यू जस्ट टू गेट एन आइडिया कि बाबा क्या क्या कर सकते हो आप। फेसबुक पे फेसबुक पूछ रहा है कि आप ये ऐड क्यों रन करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, आई वांट टू गेट पीपल ऑन द वेबसाइट, ट्रैफिक, कंटिन्यू। फेसबुक बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू। फेसबुक पे आता हूँ, फेसबुक पूछ रहा है कैंपेन का नाम क्या देना है।
फेसबुक आगे मुझे पूछ रहा है नेक्स्ट, फेसबुक मुझे आगे जाके पूछेगा, ठीक है आपको क्या करना है, वेबसाइट पे लोगों को लेके आना है, हाँ मैंने बोला वेबसाइट पे लोगों को लेके आना है, ठीक है। आगे पूछता है फेसबुक आप डेली कितना पैसा स्पेंड कर सकते हो, मैंने बोला डेली मैं अभी के लिए 1000 रुपए रोज स्पेंड करना चाहता हूँ। जितना पैसा ज्यादा स्पेंड करोगे उतने ज्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा। आपको कैंपेन कब से कब तक रन करना है, 14 तारीख से लेके कब तक रन करना है, मैंने बोला 31 दिसंबर तक रन करना है, तो 31 दिसंबर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, 31 दिसंबर। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद वो मुझे पूछ रहा है यहाँ पे आपको ऐड कहाँ पे रन करना है, मैंने बोला ऐड पूरे इंडिया में नहीं रन करना है, ऐड मुझे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रन करना है, पुणे एंड विच लोकेशन, मुंबई। पुणे अभी सिलेक्ट कर लिया, मुंबई ऐसे ही आप लोग यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट कर सकते हो, आई कम अभी मुंबई। जैसे पुणे मुंबई सिलेक्ट कर लिया, स्क्रॉल कर लिया, अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग चेक करते हो शो मोर ऑप्शंस, यहाँ पे आता हूँ एज, कौन से एज के लोगों को आपको ऐड दिखाना है, तो मैं यहाँ पे आके कौन सी एज के लोगों को ऐड दिखाना है, 25 के ऊपर और 50 के अंदर, बराबर क्या, 25 टू क्या बोलता 50, 50 बोल दिया यहाँ पे। 50 बोलने के बाद अगर आप चेक करते हो ये देखो वैसे ही वो आपको राइट साइड में दिखा रहा है कि कितने लोग हैं उसके पास, ऐसे कंडीशन डालने के बाद दिख रहा है रीच क्लिक्स कितनी मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ शो माई एड टू ऑल द पीपल वर्किंग विथ विच कंपनी, इन्फोसिस, इन्फोसिस बोल दिया, इन्फोसिस एज अ एम्प्लॉयर। जैसे इन्फोसिस ऐड कर दिया, अब फेसबुक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह यूज करेगा। मैंने इनको बोला फेसबुक को कि इन्फोसिस की जैसी कंपनी मुझे क्या करो सजेस्ट करो, टेक महिंद्रा, सिस्को, विप्रो, टाटा, दिख रहा है क्या सारी कंपनीज आ रही उसी सिमिलर आईटी कंपनीज, यस नो। तो आप लोगों को ये सारी चीजें कैसे टारगेट्स किए जाते हैं, कैसे ये एड्स रन होती है, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो आ रही है क्या सारी आईटी कंपनीज, सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंपनी सिलेक्ट हो रही है, आपको ऐड कहाँ पे रन करनी है, देखिए स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को सारे ऑप्शन होते हैं, प्लेसमेंट मतलब आपको ऐड कहाँ पे रन करनी है, आगे जाते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग आगे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे ऐड कॉपी क्रिएट करना हम कैसे चाहता है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। अब आज के डेट में बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं और आप लोगों को एआई टूल्स भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले, जिसमें सबसे पॉपुलर टूल है कौन सा, चैट, ये कवर होगा, गूगल बार्ड कवर होगा, copy.ai ये टूल कवर होगा। मैं चैट जीपीटी को एक कमांड देता हूँ गाइस, चैट जीपीटी एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, ऐसा आप ट्रीट कीजिए उसको, और आपको सही से उसको प्रॉम्प्ट देना होता है, प्रॉम्प्ट मतलब कैसे उसके से काम करवा के देना है, वो प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं चैट जीपीटी को लिखता हूँ प्लीज क्रिएट अ एड कॉपी फॉर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, create a headline up to 70 characters and description of the ad, description होता है थोड़ा बहुत ad के बारे में, description of ad up to how many characters, 170 characters। मैंने एंटर कर दिया और चैट जीपीटी यहाँ पे आप लोगों को एड कॉपी बना के दे रहा है, अनलॉक फाइनेंशियल फ्रीडम विद ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड्स, experience exclusive rewards, seamless transaction and unparalleled benefits, apply now for smart and secure rewarding banking journey। guys 1 मिनट में आपका काम हो गया। अगर मैं आप लोगों को मैन्युअली बोला होता तो आपको सोचने के लिए अरे क्या बनाओ, हेडलाइन क्या लिखूं, टाइम लगा होता। यहाँ पे बहुत सारी आप चीजें चैट जीपीटी के साथ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी बीच में क्लाइंट, वो क्लाइंट कौन से क्लासेस लेता है, कौन से, योगा क्लासेस, तो उसने वेबसाइट बनाया और वो चाहता है कि किसी ने योगा क्लासेस इन पुणे सर्च किया तो उसका वेबसाइट गूगल में टॉप में आना चाहिए, ताकि लोग जब सर्च करता है तो उसको वहां से बिजनेस मिले। तो उसके लिए थोड़ा बहुत कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करना था कि वह वेबसाइट पे किस टाइप के आर्टिकल्स लिखने चाहिए। तो मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पे बोला प्लीज प्रोवाइड अस ब्लॉग टॉपिक्स फॉर योगा क्लासेस एंड benefits of doing योगा। मैंने यहाँ पे उसको यहाँ पे आइडिया लिया है कि हम लोग क्या टॉपिक पे कंटेंट वेबसाइट पे लिख सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड अस ब्लॉग टॉपिक्स फॉर योगा क्लासेस एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर अ वेबसाइट ब्लॉग, और मैंने एंटर कर दिया।
चैट जीपीटी आप लोगों को देखो यहाँ पे आर्टिकल्स दे द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ योगा जर्नी ऑफ टू इनर बैलेंस योगा फॉर बिगिनर्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो उसने करीब करीब आपको 11 12 15 आर्टिकल्स 12 उसने आपको टॉपिक्स दे दी। मुझे लगा रही ये आर्टिकल मुझे सही लग रहा है तो मैंने ये आर्टिकल कॉपी कर लिया। मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ प्लीज राइट एन आर्टिकल। जो लोगों को डर है ना कि कंटेंट राइटिंग का काम होता है कि हमको ये होता है क्या, तो चैट जीपीटी आपका ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आज के डेट में 70% स्मॉल मीडियम बिजनेस जो है ना वो कंटेंट क्रिएट चैट जीपीटी से ही कर रहे हैं। प्लीज राइट एन आर्टिकल ऑन द गिवन टॉपिक। गिवन टॉपिक बोल देता हूं और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया वो टॉपिक और यहाँ पे मैं उसको बोलता भी प्रॉम्प्ट में प्लीज राइट स्मॉल पैराग्राफ्स। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखो क्योंकि लोगों को पढ़ना इजी नहीं जाता है। हाँ पैराग्राफ्स ऑल्सो कट द टॉपिक्स इन बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो बुलेट पॉइंट्स में लिखो। बुलेट पॉइंट्स कर दिया, चेक कीजिए वो आपके लिए यहाँ पे उसी टॉपिक पे पूरा का पूरा आर्टिकल भी आपको लिख के दे रहा है। कैन यू सी दिस? और दिस इज टेकिंग हार्डली अ मिनट्स टाइम। तो सोचिए आप लोगों का कंटेंट राइटिंग का काम कितना इजी हो रहा है। तो चैट जीपीटी ने बहुत सारे कंटेंट राइटर्स के जॉब ले लिए है और मेन मतलब ये कंटेंट जो लिख के देता है आप लोगों को ऐसे बहुत सारे टूल्स भी सिखाए जाए। ये कंटेंट कॉपीड है क्या, तो एक टूल आता है जिसका नाम क्या होता है प्लैगरिज्म चेकर। प्लैगरिज्म चेकर मतलब क्या है कि जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट कितना कॉपीड है कितना यूनिक है। तो चैट जीपीटी से लिखा हुआ कोई भी कंटेंट आप लोग कॉपी करके पेस्ट करके देखिए 90% से ज्यादा कंटेंट उनका यूनिक होता है। कॉपी कर लिया, इस टूल पे आते हैं हम लोग, कंटेंट को पेस्ट कर दिया, आके हमने यहाँ पे स्क्रॉल करके बोल दिया चेक करेगा अभी वो 1 मिनट वेबसाइट लोड हो रहा है। तो ऐसे टूल्स आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएंगे। तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को ऐसा मुझे ऐसा कंटाड़ा वाला काम करता ना ऐसे ना कुछ नहीं, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी और इसमें जॉब ओपनिंग्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये दिन ब दिन कम होते जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग आते जा रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा और अभी बीच में 5G भी लॉन्च हुआ है, पता है आप लोगों को 5G लॉन्च हो रहा है, बहुत सारे सिटीज में इंटरनेट आ रहा है, भरपूर गांव भागे भारतामध्ये जितना अजून इंटरनेट पसंद चल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा इंटरनेट यूजर जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे सारे जो सेक्टर्स है बैंकिंग सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर ई कॉमर्स फूड इंडस्ट्री ट्रैवल इंडस्ट्री ये सारे मूव हो रहे हैं कहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने ज्यादा सेक्टर्स मूव हो गए उनको लगेगी यहाँ पे ऐसे लोग जिनको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, जिसकी वजह से इसका ओपनिंग्स भी आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी मतलब मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। गाइस एनी आइडिया आप लोगों को जैसे पेपर में आप लोग फुल पेज ऐड देखते हो, फुल पेज ऐड का कॉस्टिंग क्या होता है? कोई आइडिया? यश सुनाओ, किसी को कुछ आइडिया है? फुल पेज अगर आप पेपर में ऐड देते हो, अभिषेक आनंद अनुश्री दुपेश हर्षल महेश हाँ पूनम समीक्षा तनवीर, फुल पेज अगर आपने पेपर में ऐड दे दिया तो उसका कॉस्टिंग कितना होता है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? हाँ गाइस यहाँ पे यश बोल रहे हैं फुल पेज ऐड का कॉस्टिंग, फुल पेज वो बोल रहे हैं फुल पेज ऐड आता है ना, जैसे पुणे में पेपर कौन सा फेमस है? टॉय, टाइम्स ऑफ इंडिया, सकाल। हाँ तो क्या लगता है फुल पेज ऐड जो आप लोग यहाँ पे देखते हो फुल पेज पेपर ऐड सकाल, ये इमेजेस पे आता हूँ फुल पेज ऐड का साइज कितना प्राइसिंग होना चाहिए? अब यहाँ पे यश बोल रहे हैं लाख में होता है, इतना लाख रुपए जैसे फुल आता है, फुल पेज ऐड आता है, जैसे ये फुल पेज नहीं है अभी अमेज़न का दिखाता है फुल पेज आता है, आपने देखा भी होगा। तो फुल पेज ऐड का क्या कॉस्टिंग होगा? 40-50 सर। लेकिन आप कितना कितना बोल रहे हैं? कोई अराउंड 40-50 हर्षल धुले बोल रहे 15 से 20 लाख। लाख नहीं सर, रुपीस। 15 to 20,000 कौन बोल रहा है? नहीं 40 से 50 रुपीस फुल पेज का। तो आनंद सिंह बोल रहे हैं यहाँ पे कि 40 to 50,000 बोल रही है यहाँ पे। 1000 नहीं सर, रुपीस पर हाँ पर यहाँ पे हर्षल जी बोल रहे हैं कितना 15 लाख 20 लाख एक दिन का। गाइस मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका नाम है मीडिया एंड। द मीडिया एंड एक वेबसाइट है, उस पे आपको ना हर एक का रेट मिलेगा। जी मराठी पे आपको ऐड रन करना मिलेगा,
जी न्यूज पे आपको ऐड रन करने मिलेगा, डिज्नी हॉटस्टार पे आपको ऐड रन करना है, डिज्नी हॉटस्टार देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, ऐड आती है कि बीच में, यस नो, दैट इज आल्सो डिजिटल मार्केटिंग। मैं यहाँ पे आता हूँ, सकाल पेपर लेते हैं, सकाल कौन सा ले लिया, सकाल। सकाल पुणे का अलग होता है, मुंबई का अलग होता है, कोल्हापुर का अलग होता है। ये सकाल पुणे आ गया मराठी, ये सकाल मराठी सिलेक्ट कर लिया, और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फुल पेज ऐड है क्या, हाँ देखिए फुल पेज ऐसे होता है कि फुल पेज ऐड, यस नो फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, Yes, yes. अभिषेक, आनंद, अनुश्री, भूपेश, हर्षल, महेश, पूनम, Yes, yes. तन्वीर जी, फुल पेज ऐसे ही होता है। अब सकाल पे देखो 45 सेंटीमीटर ऐसा है, 32 सेंटीमीटर ऐसा है, कितना कॉस्टिंग है देखो फुल पेज का, मैं कॉपी करता हूँ और ये देखो ये पेस्ट कर दिया, कितना है क्या, 31,40,000 रुपए एक दिन का। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई को ऐड देते हो ना, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में, तो 50 लाख 70 लाख का ऐड एक दिन का जाता है। तो सोचिए ये इतना कॉस्टिंग वाला ऐड स्मॉल मीडियम बिजनेसेस दे पाएंगे क्या, नहीं, तो उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं यहाँ पे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मैं फीस लेता हूँ ऑनलाइन बैच के लिए 18-19 हजार रुपए, क्लासरूम के लिए 22 हजार रुपए। 22 हजार रुपए का मेरा टिकट साइज है, मतलब मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट का जो साइज होता है उसको टिकट साइज कहते हैं। 22 हजार का टिकट साइज बेचने के लिए मैं 30 लाख रुपए खर्चा करूंगा, जब 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लेना तो 22 लाख जमा हो जाएगी मेरे पास, और मैं 30 लाख रुपए खर्चा करते बैठूंगा, नहीं मेरे पास है ना फेसबुक, मेरे पास है ना गूगल एड्स, मैं उसका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम होता है। लेकिन मर्सिडीज बेंज का गाड़ी आ रहा है ई क्लास, जिसका प्राइस है 78,50,000 रुपीज का गाड़ी का प्राइस है, और उनको पैन इंडिया लेवल पे प्रमोशन करना है, तो मर्सिडीज बेंज ये अफोर्ड कर सकता है इतना प्राइस एक दिन पेपर में ऐड देने के लिए। तो ये सब बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आएगा। जो बंदा योगा क्लासेस लेता है और महीने को 2,000 फीस लेता है, वो सोचेगा क्या 30 लाख का ऐड डालने का, नहीं। तो ये जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आप लोगों को, योगा क्लासेस वाला बोलेगा अरे चलो एफबी पे मैं ऐड रन करता हूँ, मैं इंस्टा पे ऐड रन करता हूँ, मुझे वहां से मिलेगा, ऑडियंस मिलेगा। तो ये सब चीजें जो चल रही है ना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत महंगा होता है। आप लोग रेडियो पे ऐड सुनते हो, रेडियो सिटी पुणे, रेडियो सिटी पुणे देखते हैं हम लोग, ये रेडियो सिटी पे आते हैं, ये रेडियो सिटी पे या कोई भी रेडियो मिर्ची पुणे पे आता है, ये रेडियो मिर्ची पुणे, रेडियो मिर्ची क्या बोल रहा है आप लोगों को, ये देखिए कितना रुपए है एक सेकंड के ऐड को, कितना रुपीस, 21 रुपए। इस टाइप की एड्स आती है। If you find food online that's yummy, chemical free, good for your tummy, and isn't factory made, then log out. It's a virus. And isn't factory made, then log out. It's a virus. ये ऐड अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, कितने सेकंड का ऐड था, कितने सेकंड का, 15, एक सेकंड को कितना रुपए, 21 रुपए। तो सिंपल कैलकुलेशन है गाइस, 21 रुपए अगर एक सेकंड को है मल्टीप्लाई 15, तो एक बार ऐड रन करने का रेडियो पे कितना होगा, 300 रुपए। रेडियो पे एक बार ऐड सुनोगे तो ध्यान में भी नहीं रहेगा आपके, दिन में 10 बार वो ऐड सुनाते, तो एक बार 10 बार सुनाना है रेडियो पे, एक दिन का 3,000, ऐसा महीने में 30 दिन सुनाना है, तो रेडियो का क्या कितना, महीने का 1 लाख। होर्डिंग का कॉस्टिंग कितना होता है होर्डिंग्स का, जैसे मुझे एक होर्डिंग लगाना है हिंजेवाड़ी में, होर्डिंग हिंजेवाड़ी में बोलता हूँ, और हिंजेवाड़ी का कोई एक होर्डिंग देख लेता हूँ, हिंजेवाड़ी पुणे, होर्डिंग का कॉस्ट कितना होता है, एनी आइडिया। जैसे देखो हिंजेवाड़ी में ये होर्डिंग दिखा रहे हो, ये होर्डिंग है, कितना कॉस्टिंग इसका कॉस्टिंग पर डे कितना है, 2,025 रुपए। 2,025 मल्टीप्लाई बाय 30 करता हूँ, 30 कर लिया, तो महीने का एक होर्डिंग का कितना हुआ, 60,000। ऐसे उनको 5 होर्डिंग लगाने, तो महीने का कितना हुआ कॉस्टिंग, 3 लाख रुपए। तो गाइस ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वेरी कॉस्टली। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा है। दूसरी चीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपको हर एक चीज डिटेल में टारगेट करने आती है, एज वाइज, जेंडर वाइज। मुझे ऐड मंडे टू फ्राइडे दिखाना है, मुझे ऐड मोबाइल पे दिखाना है, डेस्कटॉप पे दिखाना नहीं है। हाँ, यहाँ पे रैपिडो बाइक, सबको पता है रैपिडो बाइक, आपने यूज किया होगा रैपिडो बाइक, जहाँ पे आप लोग बाइक सर्विसेज ले सकते हो। अब रैपिडो बाइक अपना ऐड रन करना चाहता है, और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका ऐप डाउनलोड करें। फिर ये ऐड डेस्कटॉप पे रन करके मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन देना है तो मोबाइल चाहिए, तो फिर वो ऐड मोबाइल पे रन करना सही रहेगा। लेकिन आपको कोई पॉलिसी निकालनी है, या फिर आपको कोई घर लेना है 3-4 BHK का, और 3-4 BHK का घर बाय करते वक्त आप ऐड जब देखते हो, तो वो ऐड आप मोबाइल पे देखना पसंद करोगे या डेस्कटॉप पे देखना पसंद करोगे,
डेस्कटॉप पे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकेशन, वीडियो, वॉक थ्रू, कैसे दिखता है प्रोजेक्ट, वो डेस्कटॉप पे आपको सही देगा। तो जो बिल्डर वो ऐड रन कर रहा है वो डेस्कटॉप ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू मोबाइल फोन। अब यहाँ पे पेटीएम ऐड रन कर रहा है, आपका रिचार्ज मारो। रिचार्ज मारने के लिए क्या लगता है? मोबाइल पे ऐड रन कर सकता है, क्योंकि रिचार्ज 2 मिनट मोबाइल से कर सकते हो। तो ये सब चीजें, आपका टिकट साइज क्या है, आप कहाँ पे ऐड रन करो। मर्सिडीज बेंज 80 लाख का एक गाड़ी पूरे इंडिया में उनको बेचना है, तो यस, पेपर एड्स उनके लिए चलेगी, होर्डिंग्स उनके लिए चलेगा, टीवी उनके लिए चलेगा, क्योंकि उनका टिकट साइज भी बड़ा है और उनका ऑडियंस भी बड़ा है। लेकिन कोलते पाटिल डेवलपर जो पूना में है, जिसको सिर्फ पुणे में प्रोजेक्ट बेच रहा है, वो पूरे इंडिया में ऐड रन करके मतलब बनेगा क्या? कोई बंदा दिल्ली में बैठा है, वो पुणे में थोड़ी फ्लैट इमीडिएटली बाय करेगा ऐड देखिए, नहीं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज, आईसीआईसीआई बैंक को ऐड रन करना है क्रेडिट कार्ड का, किसी को भी देते बैठेगा क्रेडिट कार्ड नहीं, पैसा आना भी चाहिए ना, किसी को उधारी दे रहे तो वापस उसने पैसे रीपे करना चाहिए। तो फिर वैसे लोग कौन है? आईटी प्रोफेशनल ज्यादा स्पेंड करते हैं, जिनका सैलरीज अच्छा होता है, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बना लिया कि उनको ऐड दिखाना। संजीव कपूर का कंटेंट कैसा था? वीडियो कंटेंट था, जिसके लिए आपने यूट्यूब बोला, लेकिन डेटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए आपने बोला लिंक्डइन कैंपस अच्छे करेंगे। तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में सिखाई जाती है। यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, अहमदाबाद सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है। पुणे में भी बहुत ओपनिंग्स मिलेगी आप लोगों को, अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग jobs in Pune. Guys, we have 100% job assistant from our end. हमारा प्लेसमेंट रेशियो 70% से ज्यादा है। अगर आप लोग वेबसाइट पे चेक करते हो तो वहां पे प्लेसमेंट का टैब मिलेगा। अगर आपकी कोई दोस्त डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो उनको पूछिए आप लोग कि स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में मैंने सेशन अटेंड किया था, कैसे इंस्टीट्यूट है। ऐसे नहीं बोल रहा, किसी को पूछिए, जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है उसको पूछ लीजिए। जो भी गूगल के सर्टिफिकेशन होता है, जो भी, वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। वो सर्टिफिकेशन सारे ऑनलाइन आ चुके हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे क्लासरूम में बैठ के ही एग्जाम देना है। गूगल एड सर्टिफिकेशन, ये देखिए गूगल का खुद का ऑफिशियल लिंक है। तो कोई इंस्टीट्यूट बोलेगा आपको हम आपको 20,000 के सर्टिफिकेट्स फ्री में देंगे, ये देखिए कुछ नहीं है। रियल में आप जाके खुद चेक कर सकते हो, सब ऑनलाइन है। आप कभी भी एग्जाम्स दे सकते हो गूगल की। हमारे इंस्टीट्यूट से ये सारे सर्टिफिकेशन कवर होते हैं। इसमें फेल भी अगर आप हो जाते हो तो ये एग्जाम आप 24 आवर्स के बाद वापस दे सकते हो। ये गूगल के सारे सर्टिफिकेशंस, मेजरमेंट, गूगल एड्स, AI पावर्ड परफॉर्मेंस एड्स, गूगल सर्च, ये जो गूगल के 8 सॉल्यूशंस है, 8-10, ये पूरे के पूरे यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स अगर आप पुणे में देख रहे हो, आप खुद जाके गूगल पे नौकरी पे सर्च करते हो अप्लाई फॉर 1391 जॉब्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे, राइट क्लिक करके ओपन कर लिया, नौकरी पे चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग सैलरीज कितनी मिलती है आपको, ये भी हम लोग देखें। गाइस देखो 13,000 जॉब्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। गाइस कौन सी कंपनी, कौन सी? साइबेज में करीब करीब हमारे 15 से 16 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। साइबेज आप लोगों को बोलता हूँ, फ्रेशर्स को तो हायर करता है, लेकिन फ्रेशर्स को कम सैलरी पे हायर करता है, 2.2 2.3। विप्रो भी फ्रेशर्स को हायर करता है, लेकिन विप्रो के पास ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स है, उनका शिफ्ट टाइमिंग जो है सुबह 5 बजे का वगैरह होता है, लेकिन सैलरी अच्छा देता है, 2.8 तक देता है। ये बड़ी कंपनी जो है ना, वो आपको फ्रेशर को भी 2.5 2.6 2.8 तक दे देगी। साइबेज में हमारे जो स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं 3 साल 3.5 साल के एक्सपीरियंस पे, तो वो आपको बोलता हूँ 3 3.5 साल के एक्सपीरियंस पे वो लोग 7-7.5 लाख का पैकेज ले रहे हैं। जिनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है 9 लाख 10 लाख का पैकेजेस अभी मार्केट में मिल रहे हैं उनको। साइबेज का ओपनिंग चल रहा है आप लोगों को 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस देख सकते हो। आपने खुद नहीं देखा, आप मोबाइल से भी देख सकते हो कि ओपनिंग है क्या। मैंने कोई ऐसा टेम्पलेट दिखाया नहीं, आपको रियल टाइम में सर्च करके दिखाया। स्क्रॉल कर लिया, जियोमेट्रिक स्टील्स रोलिंग फोविंग, यहाँ पे मैनेजर का पोजीशन है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो गाइस हायरार्की क्या होती है, आप पहले जब ज्वाइन करोगे तो एग्जीक्यूट करके ज्वाइन करोगे, फिर आप थोड़ा सीनियर बनोगे, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, उसके बाद में टीम लीडर, उसके बाद में मैनेजर। मैनेजर पोजीशन के लिए 6-7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस देखा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 0 to 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 1.25 लाख से लेके 3 लाख का पैकेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पुणे लोकेशन के लिए। स्क्रोलिंग डाउन, हायरिंग फॉर सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंगुलर माइंड्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एड फॉर ऑल, हाँ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हमिंगबर्ड, 3.5 लाख से लेके 4.25 लाख का पैकेज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव विनोसिस आईटी कंपनी, देखो यहाँ 1.25 लाख से लेके 3 लाख का पैकेज है। यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो ओपनिंग्स आपको बहुत से। ड्रामा बिल्डर्स, गाइस रियल एस्टेट वाले भी बहुत ऐड रन करते हैं, उनको भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के लोग लगते हैं यहाँ पे। आईटी एजुकेशन सेंटर है कोई, उनको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। मैंने बोला आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स इंडस्ट्री तो पूरा डिजिटल पे चल रहा है। आज में देखो बैंक सब ऑनलाइन आ चुके हैं। इंश्योरेंस आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, बैंक अकाउंट्स आप लोग ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। मुझे लोन लेना है, मुझे होम लोन लेना है, मैं सर्च कर लिया अप्लाई फॉर होम लोन और एंटर कर लिया अप्लाई फॉर होम लोन के लिए। होम लोन अप्लाई बोलता है, अप्लाई फॉर होम लोन एंटर कर लिया।
अप्लाई फॉर होम लोन बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, अप्लाई फॉर होम लोन बोल दिया, एक मिनट यहाँ पे बोलता हूँ, अप्लाई फॉर होम लोन क्या चल रहा है, किसका आर चल रहा है, कौन है गाइस, कौन दिख रहा है आपको? एचडीएफसी आ रहा है, किसका आर चल रहा है? आईसीआईसी बैंक, किसका आर चल रहा है? टाटा कैपिटल, कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब सिंपल है गाइस, वेरी सिंपल। एड दिख रही है, अपने आप तो नहीं दिख रही ना, कोई तो बंदा बैठा होगा ना जो एड रन कर रहा है उनके लिए, यस नो फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, यस नो गाइस। उसके बाद कौन है ये पहले पोजीशन पे ऑर्गेनिक में, कौन है? एसबीआई। सेकंड पे कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड पे कौन है? बजाज फिनसर्व। फोर्थ पे एचडीएफसी। फिफ्थ पे बैंक बाजार। सिक्स पे कौन है? पैसा बाजार। सेवंथ पे एक्सिस बैंक। तो ये सारी बैंक्स गूगल की सर्च में टॉप में आ रही है, मतलब उनके पास कौन लोग हैं? उनके पास ये लोग हैं सब, कौन से? हाँ, आपने ऐसे भी देखा होगा, किसी वेबसाइट को विजिट कर लिया, कोई मोबाइल देख लिया, कोई गॉगल देख लिया, कोई घड़ी देख ली, दूसरे किसी वेबसाइट पे जाते तो वही घड़ी का ऐड आपको बार बार दिखता है, देखा क्या आपने ये सब? यस नहीं, इसी कहा जाए। हाँ, फिर इंस्टाग्राम पे जाओगे वही ऐड, यूट्यूब पे वही ऐड, फेसबुक पे पीछे लग जाएगा आपका, तो उसे रीमार्केटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? रीमार्केटिंग। तो ये भी आप लोग सब चीजें सीखोगे। कोडिंग का आप लोगों को नॉलेज का जरूरत पड़ता नहीं है, जो भी बेसिक कोडिंग है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर देते हैं। वर्डप्रेस इस सीएमएस पे हम लोग आपको वेबसाइट सिखाएंगे, आप लोगों को इस तरीके से असाइनमेंट मिले जाते हैं। प्लेसमेंट हम लोग एसईओ का मॉडल होते ही आप लोगों को प्लेसमेंट देते हैं। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट, अगर कहीं भी जॉब लगने के बाद में कहीं भी कुछ दिक्कतें आती है तो वो भी सपोर्ट होता है। आपका व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया जाता है जिसपे आप लोग आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वैसा आपको सपोर्ट होता है। 6 महीने तक आप बैचेस रिपीट कर सकते हो, किसी भी बैच में शिफ्ट कर सकते हो। जितनी ज्यादा असाइनमेंट सॉल्व करोगे उतना जॉब मिलने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाता है। ये देखिए ऐसे असाइनमेंट्स बना के रखिए जो हम स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए देता है। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल। मेक श्योर यू गाइस डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू पीपल टू गेट अ जॉब। बिकॉज आप जब इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो थ्योरी में भी इंटरव्यू होता है, बहुत बार आपको असाइनमेंट्स दी जाती है कि चलो ये वेबसाइट का ये सारी चीजें चेक करके हमें बताइए। तो अब यहाँ पे एक सिनेरियो दिया है, इसके ऊपर असाइनमेंट सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे एक असाइनमेंट देता हूं मैं, यहाँ पे पूछ रहा है इस वेबसाइट का ये सारी चीजें चेक करके बताओ क्या है, इस वेबसाइट के लिए प्लैगियरिज्म चेक करके बताओ क्या है, इस वेबसाइट के ऊपर ये ब्लॉग था, इसके अंदर सोशल शेयरिंग बटन्स थे क्या, टेबल ऑफ कंटेंट है क्या, इंटरनल लिंक्स है क्या। इस टाइप की ना असाइनमेंट्स आप लोग करोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे और जॉब मिलना आपको बहुत ईजी जाता है। तो एसईओ की असाइनमेंट्स यहाँ पे देखोगे, गूगल एड्स की असाइनमेंट, सारी असाइनमेंट्स हमारे पास यहाँ पे रेडी होती है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं। फेसबुक असाइनमेंट्स है यहाँ पे, जैसे फेसबुक एड असाइनमेंट, ये इस टाइप की एड असाइनमेंट्स होती है, जैसे ये फेसबुक का एड असाइनमेंट। गिरीशजोशी.com के लिए अवेयरनेस कैंपेन करना है, वेडिंग, गिरीश जोशी एक फोटोग्राफर है, उसका कैंपेन दिया था। उसके पहले यहाँ पे एक कैंपेन अगर आप लोग चेक करोगे, रैपिडो बाइक का असाइनमेंट है। रैपिडो बाइक के लिए आप लोगों को रन करना है अवेयरनेस कैंपेन पुणे मुंबई लोकेशंस के लिए फेसबुक पे। ये एज को लोगों को टारगेट करना है, एड शेड्यूलिंग ये टाइम पे है, आपका बजट ये है, कैंपेन का डेट ये है, एड कॉपी, वीडियो एड भी क्रिएट करो, इमेज एड। ये स्टूडेंट्स फिर करके देखते हैं, उनको कहीं पे डाउट्स आते हैं तो मेंटर्स होते हैं हमारे, फैकल्टीज होता है, फैकल्टीज टॉपिक वाइज चेंज होता है, ये आपको बोलना है मुझे। जैसे एसईओ में मेरा टीचिंग अच्छा है, मैं एसईओ सिखाऊंगा, सोशल मीडिया के लिए मेरा अलग फैकल्टी आएगा, पेड कैंपेन्स के लिए वापस मैं सिखाता हूँ। तो ऐसे हमारी फैकल्टीज चेंज होते हैं टॉपिक वाइज। जैसे स्कूल में आपका हिस्ट्री सिखाने के लिए अलग टीचर आएगा, ज्योग्राफी, वैसे ही टॉपिक वाइज फैकल्टीज चेंज होते हैं। आप लोगों को यहाँ पे सारे सर्टिफिकेशंस मैंने जैसे बोला, जैसे यहाँ पे बंदी पूछ रही है सर नासिक में जॉब प्लेसमेंट है क्या? देखिए जॉब प्लेसमेंट हमारा पूरा महाराष्ट्र में है। हमारे पास जहां जहां से ओपनिंग आती है हम लोग हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड करते हैं। एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप पे, क्योंकि वहां पे लोग इंटरेक्ट बहुत जल्दी करते हैं। हमारा वेबसाइट पे पोर्टल भी है लेकिन लोग वहां पे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, व्हाट्सएप पे इमीडिएटली लोग देख के अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग्स आती है नासिक की, हम लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन नासिक की ओपनिंग्स कम है। ऐसे कुछ भी नहीं है कि ओपनिंग्स नहीं है नासिक में। आपको नागपुर, नासिक, यहाँ सभी जगह पे कंपनीज है, ओपनिंग्स मिलती है लेकिन ओपनिंग्स कम होती है, ऐसा। तो वो ओपनिंग्स का कोई इशू नहीं है, वो मिल जाएगी आपको। लेकिन पुणे मुंबई में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है और ये मतलब सैलरीज भी आपको पुणे मुंबई में ज्यादा मिलेगी। पुणे की कंपनी मुंबई में तो और सैलरीज ज्यादा है। सर्टिफिकेशंस के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। सर्टिफिकेशंस आप लोगों के यहाँ पे ये सारे कवर होता है।
आप लोगों को अगर फ्रीलांसिंग करना है, फ्रीलांसिंग मतलब क्या, खुद का काम लेके करना है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं आप लोगों को पहले 1 साल जॉब कीजिए, बाद में आप धीरे धीरे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर सकते हो। सैलरीज में आप लोगों को किसी को 12,000 भी मिल सकता है, किसी को 18,000 सैलरी मिल सकता है, डिपेंड करता है उसका एजुकेशन, उसका कम्युनिकेशन स्किल, वो खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसका स्ट्रैटेजी, द वे ही थिंक्स, उसका थॉट फ्लो, बहुत सारी चीजें पे डिसीजन होता है। आपका एजुकेशन क्या है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, हाँ आपने कौन से कॉलेज से किया है, ये भी देखा जाता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, या फिर मैं बीई कंप्यूटर्स ही लगेगा, हम लोग बीई कंप्यूटर्स ही हायर करते हैं, एमबीए के लोग हायर करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। बीकॉम वाले लोग भी है मार्केट में, बीए वाले भी है, बीई वाले भी काम करें डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज मोर ऑफ अ स्किल बेस्ड जॉब। ये कोई ऐसे डिग्री नहीं है, स्किल है, आप सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करता है डेमो में। तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो आपकी क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पे डेमो कवर कर रहा हूँ, तो ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया, वो टॉपिक पे बात कीजिए रोहित, थोड़ा सा इस टॉपिक पे बताइए, ऐसे आप लोग पूछ सकते हो। दूसरी चीज और एक बोलनी थी फीमेल्स के लिए, गाइस बहुत सारी कंपनीज होती है जहां पे आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पे आप लोगों को हाइब्रिड भी मिलेगा। अभी आपको बोलता रेशियो कैसा है, 10 कंपनीज है ना, 10 में से 3 कंपनीज ऐसी है जो आपको बोलेगी घर पे से काम, 10 में से 4 कंपनीज ऐसी है जो आपको बोलेगी हफ्ते में 2 बार ऑफिस को आओ, 3 दिन घर से काम करो। साइबेज वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड है, 2 दिन ऑफिस जाओ। अभी हमारे ऑफिस में से 5 लड़कियां, जो 4 से 5 लड़कियां ना फर्स्ट क्राई में प्लेस हुई। फर्स्ट क्राई पता है आपको, बेबी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, उनका यहाँ पे वाडिया कॉलेज की इधर ऑफिस है। उनका हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जाना है, 2 दिन घर पे से काम करना है, सैटरडे संडे उनको ऑफ ही होता है, मतलब 7 दिन में से तो वो 4 दिन घर पे ही होती है। तो वर्क फ्रॉम होम भी मॉडल आपके पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ कंपनीज है जो बोलती है आपको ऑफिस में ही आना है। तो जिनको भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल चाहिए या फिर जिनको हाइब्रिड चाहिए, आप वैसे जॉब्स को अप्लाई करो। लेकिन बहुत जगह पे ऐसे हो सकता है कि आपने एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर लिया, तो आपको ट्रेनिंग वगैरह देना होता है, तो उस समय आप लोगों को कंटिन्यूसली ऑफिस में जाना पड़े। एक बार आपको काम का तरीका समझ में आ गया, बाद में वो आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल दे सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई आपको सॉफ्टवेयर विफ्टर नहीं लगता जो एक ही मशीन पे इंस्टॉल कर लिया उसी मशीन से एक्सेस करना है। आज मैं इस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, कल मैं नासिक चला गया, नासिक में वहां पे मेरे दोस्त के घर पे उसका लैपटॉप एक्सेस कर लिया, उस पर बैठ के मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ नहीं कि इसमें कोई स्पेसिफिक लैपटॉप लगेगा और इसी आईपी से लॉग इन करना है। डिजिटल मार्केटिंग में ये सब चीजों का बंधन नहीं आता है। तो तनवीर, एसके, समीक्षा, पूनम, काय तुमचं नाव, पेट्स, महेश, हर्षल, भूपेश, अनुश्री, आनंद, अभिषेक, आपके क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो गाइस आप लोग प्लीज। हम लोग ये सेशन उसी के लिए रखते हैं, तो प्लीज कीप दिस एज अ व्हेरी मच इंटरॅक्टिव्ह सेशन। असं काही विचार नका करू की माझा क्वेश्चन काहीतरी विचित्र असेल का, काय असेल का। आम्ही हे डेमो सेशन लोकांचे डाउट्स क्लिअर करण्यासाठीच ठेवतो, त्यामुळे तुम्ही तुमचे जेवढे डाउट्स असतील तेवढे विचारा, उलट आम्हाला उत्तर द्यायला बरोबर। समीक्षा जी पूछिए, पूनम जी, आनंद जी, अभिषेक, अनुश्री, भूपेश, काहीच प्रश्न नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ रहा है? आपने बोला 40% प्रैक्टिकल होगा, 60% तो जो प्रैक्टिकल पार्ट का मतलब वो हम इधर ही करेंगे लैपटॉप से ही घर जाके खुद से। गाइस देखिए, यहाँ पे यश का क्वेश्चन है कि यहाँ पे 60% थ्योरी होता है, 40% प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो आप पूरा दिन बैठ के भी कर सकते हो। गाइस देखिए, जो लोग क्लासरूम में आते हैं, हमारे यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल, मशीन अवेलेबल है, पूरा वाईफाई कनेक्शन। अभी आप आने के पहले 3 लड़कियां यहाँ पे बैठी थी, अब सुबह 10:30 बजे आई हुई लड़कियां थी, सुबह के बैच की जो स्टूडेंट्स है उसमें 12-13 लोग हैं। तो उस बैच की लड़कियां सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक सेशन अटेंड करने के बाद 2:30 बजे तक यहाँ पे बैठी थी, मतलब उन्होंने क्लास के बाद में भी यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करते बैठे। हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं आप लोगों को। असाइनमेंट्स पहले हम लोग क्या करते हैं, जब मैं सिखाता, सिखाने के बाद में इमीडिएटली आपको आता नहीं ना, क्योंकि आप पहली बार देखते हो, तो वो ग्रुप में सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। ग्रुप में लोग सॉल्व करेंगे ना, सबके डाउट्स क्लियर होते हैं, और यहाँ पे फैकल्टी मेंटर होता है आपको गाइड करने के लिए। उसके बाद हम लोग असाइनमेंट्स आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जो आप घर पे बैठ के कीजिए या फिर आप क्लासरूम में आके कीजिए, उसका कोई इशू नहीं। असाइनमेंट्स आपको जितनी चाहिए उतनी बोली उतनी हम लोग देंगे। और प्रैक्टिकल्स ऐसे नहीं कि 40%, जैसे 2 घंटे का सेशन है, 1 घंटा सिखाने में जाता है, 5-10 मिनट का ब्रेक जाता है, और 50 मिनट प्रैक्टिकल कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल्स के बाद भी आप बैठ के और प्रैक्टिस करना है तो क्लासरूम में बैठ के कीजिए, घर पे बैठ के कीजिए। आप बोले कि रोहित और असाइनमेंट भेजिए, हमारे साइड से असाइनमेंट्स का कोई कमी नहीं आएगा। द मोर यू पीपल प्रैक्टिस, द मोर डाउट्स यू विल क्लियर, और उतना आपको इजी जाएगा। और हम सारे स्टूडेंट्स को एसईओ का पहला मॉडल होने के बाद में ही जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जॉब्स जो है ना वो वेबसाइट्स को रैंकिंग में लाने के हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि वेबसाइट गूगल में रैंक करे, इसलिए उसकी ओपनिंग्स ज्यादा है। तो वो पहला मॉडल होता है हमारा। वो जैसे आपका खत्म हो गया, टाइम मत वेस्ट कीजिए, गर्मा गर्मी का नॉलेज होता है आपका अच्छा खासा फ्रेश, तो इमीडिएटली अप्लाई करोगे तो जॉब मिल जाए। अभी आपको जॉब मिल गया, आप लोग रोहित बाकी का कोर्स क्यों करो,
अरे आपके पास सुबह 8 बजे का बैच है, शाम का 7:30 बजे का बैच है, आप जॉब पे अगर लग जाते हो तो मुझे बताइए 2 घंटा यहाँ पे क्लास करने की जगह अगर आपको जॉब मिलता है, पहला फायदा क्या होगा? आपका कोर्स का फीस निकल जाएगा। दूसरी चीज, रोज 8 घंटा वहां पे काम करोगे तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, आजू बाजू के कलीग्स, मैनेजर्स और चीजें सीखोगे, और 7:30 के बजे के बैच में आप लोग आपका बैच कंटिन्यू कीजिए, क्या प्रॉब्लम? तो ये अप्रोच रखिए आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो एसईओ होने के बाद सोशल मीडिया पे आते हैं, एसईओ भूल जाते हैं, सोशल मीडिया सीखने के बाद पेड कैंपेन्स पे आते हैं, सोशल मीडिया भूल जाता है। उससे अच्छा पहले इमीडिएटली एसईओ होता है। हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट्स भी होता है जिन पे आप लोग काम कर सकते हो, जैसे मेरे पास अभी 2 वेबसाइट्स है, यहाँ पे रिच टेक आईटी, ये वेबसाइट पे हमारा एसईओ का काम चल रहा है, इंस्पायर सॉफ्ट ये वेबसाइट पे काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट्स भी आप लोग आपके रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, इसका हम लोग एक्सपीरियंस लेटर भी देते हैं, लेकिन अगर आपने काम किया है तो प्रोजेक्ट्स अगर आप दिखाते हो और आपने रियल टाइम में काम किया है तो आप रेज्यूमे में पूरा ये ऐड कीजिए, और आपका इंटरव्यूज जब देते हो तो ऐसा अप्रोच रखिए कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कैन आई एक्सप्लेन व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव डन। सो गाइस ये एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देता है सामने वाले बंदे को कि अरे बंदा पूरा प्रिपरेशन करके आया है, उसने जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो सब चीजें बताना चाहता है। तो कोई भी इंटरव्यू वाला बंदा ही वुड लाइक टू लव टू नो कि आपने क्या क्या किया। चलो यस वेरी गुड, आपने इतना लाया, बताइए मुझे क्या क्या काम किया। और जैसे जैसे आप उसको बताना शुरू करिए, सर मैंने इस पेज के टाइटल्स लिखे हैं, इस पेज के लिए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान किया है, तो फिर उसके ऊपर उसके क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से अप्रोच रखो आप लोग, तो जॉब मिलना बहुत इजी है। 12-15 हजार सैलरी भी मिल गया आप लोगों को तो 2 महीने में आपका क्लास का फीस निकल जाएगा ना, प्लस 8-9 घंटा वहां पे काम करके आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। बैच आप सुबह 8 बजे का ज्वाइन कर लो या फिर शाम को 7:30 बजे का ज्वाइन कर लो, काम हो जाएगा आपका। या फिर आपकी कंपनी को बोला आपने कि सर मेरा बैच चालू है तो मैं इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकता हूँ, या फिर आपने मुझे अलाउ किया 2 घंटा दोपहर में, तो मैं 2 घंटा बैठूंगा और बाकी का सीख लूंगा। बहुत सारी कंपनीज बोलती है ठीक है 2 घंटा बैठ लो सीख लो, अगर नहीं अलाउ करते तो इवनिंग के बैच है ना आपके पास। तो ऐसा अप्रोच लेके चलोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर जॉब्स। ऑफलाइन बैच वाले ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गाइस सकते हैं। ऑफलाइन बैच वाले ऑनलाइन में शिफ्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच वाले ऑफलाइन में शिफ्ट कर सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं। जैसे यश आज आप क्लासरूम में के लिए आते हो, कल कुछ रीजन की जैसे आपके घर में कुछ फंक्शन है, आपको बाहर जाना पड़ा और आपको अटेंड करनी नहीं, ले लो मोबाइल से अटेंड कर लो, रिकॉर्डिंग्स भी आएगी आप लोगों को, रिकॉर्डिंग्स भी देख लीजिए। हाँ कल अनुश्री या फिर आनंद हो, आप ऑनलाइन बैठते हो लेकिन आपको लगता है कि रोहित नहीं मुझे 2 दिन क्लासरूम में आके बैठना है, ये डाउट्स क्लियर करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम फॉर द क्लासरूम आल्सो। आपको दोनों ऑप्शंस है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में आ जाइए, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में आ जाइए। पहले अगर आपको पॉसिबल नहीं होता है और क्लास अटेंड ही करने नहीं आता है, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और अगर आपको अटेंड करने नहीं आता है क्लासरूम पे आना तो ऑनलाइन बैच लाइव चलता है। यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन एक भी नहीं होता है, रिकॉर्डिंग सेशन आपको बाद में मिलता है जो आपने लाइव सीखा। तो ये अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ये लाइव है पूरा, अब इसी का रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पे आ जाएगा और वो रिकॉर्डिंग आप बार बार कितनी बार भी देख सकते हो, वो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उसका लिंक आपको शेयर कर देता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी मिलता है, असाइनमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी दिया जाता है, सारा ग्रुप पे आता है आपकी। तो यहां तक मेरा क्वेश्चन था। कोई थी अभिषेक या आनंद सिंह कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, पूछिए। गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच भूपेश, हर्षल, महेश, समीक्षा, अनुश्री, प्रश्न, द्विजता, आज के डाउट कब से स्टार्ट होने वाले हैं? हाँ क्लास कब से चालू होने वाली है? क्लास गाइस बैच ये ना कल से शुरू कर रहे हैं हम लोग इमीडिएटली बैच शुरू करते हैं क्योंकि डेमो के दूसरे दिन से हम लोग बैच शुरू कर देते हैं। फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग दिस 2 PM बैच, और ये बैच करीब करीब 2-2.5 महीने चलेगा, 2.5 महीने चलता है बैच। मंडे टू फ्राइडे बैच होता है, सैटरडे संडे बैच नहीं दिखते। अब कुछ इंस्टीट्यूट बोलेंगे हम लोगों का कोर्स मॉडल 4 महीने का होता है, तो 4 महीने के मॉडल में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं बैच मंडे वेडनेसडे सैटरडे या फिर ट्यूसडे थर्सडे ऐसे बैच को डिवाइड कर देते। मैं आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस पे से बोलूंगा कि आप कंटिन्यूस बैच करें मंडे टू फ्राइडे, जिसमें आपका लिंक लगेगा। सो आई एम वन ऑफ द फैकल्टीज ओवर हियर। मैंने आपको मेरे बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया, आई एम रियली सॉरी गाइस। आई एम अ डिजिटल मार्केटर वर्किंग विद स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 11 years and my main job over here is to generate the leads for School of Digital Marketing। जितना भी School of Digital Marketing को बिजनेस आता है, वेबसाइट को रैंकिंग में लाना, इनके लिए एड्स रन करना, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक ट्रेनर भी हूँ। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स एंड यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट। आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम top colleges in Pune, Symbiosis, MIT, University of Pune, PI, PM, Indira College, बहुत जगह पे हमारे सेशंस होता है, तो वो सारी चीजें आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। Prior to working with School of Digital Marketing, I have worked with IBM, I have worked with Clarion Technologies, I have worked with Wipro Technologies. I started my career in digital marketing in 2008. मैं 2008 से लेके 2013 तक मैंने काम किया, उसके बाद मैंने School of Digital Marketing, ये मेरे कुछ कलीग्स हैं, हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया और वहां से अभी तक हमने
हमने 7 ब्रांचेस का जर्नी कंप्लीट किया। वी हैव ट्रेन मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स, 70% प्लस रेशियो है प्लेसमेंट का। इफ यू हैव एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, या फिर लिंक्डइन पे आपका कोई दोस्त है जिससे आप ज्यादा बात नहीं करते हो, ऐसे दोस्तों को जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, आप लोग स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का रेपुटेशन पूछ सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो, दोस्तों को पूछ सकते हो जो डिजिटल मार्केटिंग में किए। मैंने यहाँ से डेमो अटेंड किया था, तो क्या लगता है इस इंस्टीट्यूट का कैसा रेपुटेशन, यू कैन चेक ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वी आर फुल कॉन्फिडेंट, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग, अभी से ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग लोगों को, 2011 से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस यू कैन आस्क मी। सलमान जी, यश, तुमसे नाम क्या है? संकेत जी, अभिषेक, एनी क्वेश्चंस? आनंद सिंह, अनुश्री, भूपेश, सर। अक्षर जी, या तनवीर, पूछिए। हाँ सर, मेरा डाउट ये था हाँ कि जैसे अभी हम सोशल मीडिया या फिर गूगल एड्स से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हाँ। ऐड अकाउंट सेटअप करना वो Yes, सब आप yes, हमको yes. प्रैक्टिकल करके बताओगे, करेक्ट? हम्म। और जब बात आई कि हमें वो सब प्रैक्टिस करना है तो कैसे होगा? आपको देखते देखते हम अपने पीसी में ऑपरेट करेंगे या असाइनमेंट के असाइनमेंट्स दिया जाता है, आप लोग आपका स्क्रीन शेयर करते हो। देखो हम लोग ग्रुप में क्या करते हैं, जब असाइनमेंट देते हैं ना, तो हम लोग ग्रुप में पूछते हैं कि कौन अपना स्क्रीन शेयर करेगा, तो लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। एक तो ऐसे हो सकता है पहली बार सीखा है ना, तो आप इमीडिएटली करने जाओगे तो आपके बहुत से डाउट्स थे। हम लोग पहले 1-2 असाइनमेंट्स ग्रुप में सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सबने सुना होता है, किसी को ये ध्यान में होता है, किसी को वो ध्यान, तो ग्रुप में सॉल्व करने के लिए बोलता है, और उसके बाद में इंडिविजुअल असाइनमेंट देते हैं। इसके अलावा हमारे खुद के भी एड्स चलती है गूगल पे, उसका लाइव डेटा भी हम लोग आपको दिखाते हैं। देखो आज इतनी क्लिक्स आ चुकी है, इतना कन्वर्जन आया, इतनी लीड्स आ चुकी, इतने इंप्रेशन आ चुके, इसका भी एक्सेस भी देते हैं हम लोग आपको एडवर्ड्स का, जो एक्सेस आप लेके पूरे के पूरे लाइव कैंपस का डेटा भी देख सकते हो। तो क्लासरूम में भी लाइव असाइनमेंट होती है, उसके बाद में भी आप लोगों को घर पे भी असाइनमेंट दी जाती है, जो आप इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। और आपको चाहिए होगा तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करता है, और वो स्क्रीन यहाँ पे प्रोजेक्टर पे दिखता है, सब लोग देखते रहते हैं कैसे प्रैक्टिकल चल रहा है। अब बैचेस में देते हैं ना हम लोग, तो लोग शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर कर दिया। अभी अभिषेक आपको दे दिया असाइनमेंट, अभिषेक सॉल्व कर रहा है, हाँ एग्जाम, महेश यहाँ से बोल रहा है ऐड के अंदर इधर क्लिक कर, हाँ यहाँ से सीबीसी चार्ज कर, हाँ यहाँ पे सीबीसी, अब देख यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर, ऐसे सब ग्रुप में ना कोऑर्डिनेट करता है, और वैसे कैंपेन सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में जब सिखाया जाता है, उसके बाद आपको सबको व्हाट्सएप के ग्रुप के असाइनमेंट दी जाती है, सब लोग उस असाइनमेंट को अपने अपने अकाउंट से सॉल्व करते हैं। दिस इज हाउ द प्रैक्टिस वर्क्स। किसी के पास अगर फुल्ली अपडेटेड लैपटॉप नहीं रहेगा तो इधर लैपटॉप गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों को लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप नहीं लगता, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग क्या फोटोशॉप नहीं सीख रहे हो, या आप लोग क्या ड्रीम व्यू नहीं सीख रहे हो जिसको हैवी लगेगा। जितने भी टूल्स होते हैं सब ऑनलाइन है, तो आप लोग बेसिक लैपटॉप ही यूज करते हो ना, तो चल जाएगा। जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, आप लोग आके क्लासरूम में मशीन यूज कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। और आप लोगों को जैसे मैंने बोला, जैसे यश आप 2 बजे के बैच में आते हो, 2 से 3:30 4 बजे तक आपका बैच खत्म हुआ, बैठो 6 बजे तक बैठो, 7 बजे तक बैठो, 8 बजे तक बैठो। ऑफिस 9 बजे बंद होता है, सुबह 8 बजे ऑफिस शुरू होता है। कोई भी आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी नहीं बोलेगा, नहीं, आप आके बैठ सकते हो कभी भी, पूरा वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट करो लैपटॉप को और बैठ के प्रैक्टिस करते बैठो। आपको लगा अरे अभी ये 2 लड़के ना, वो 2 बजे का बैच भी रिपीट करने वाली है एसईओ का, वापस कर लीजिए। जितना रिपीट करोगे उतना आपका डाउट्स क्लियर और उतना आपका जॉब के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो if you have any more questions guys you can ask Abhishek, Anand, Anushri, Poonam, Samiksha, SK Tiwari, Pets का नाम ही भूल जा रहा हूं मैं, क्या है Pets का नाम? पूजा देवकर। अरे पूजा देवकर, हाँ पूजा जी हाँ। तो ये सब चीजें हैं, तो आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो। कल से मैं बैच शुरू करूंगा, कल से मैं गूगल का इंट्रोडक्शन, गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है, हाउ डू सर्च इंजन वर्क, इन टॉपिक्स पे। तो पहले जो सेशंस होंगे ना, पहले के सेशंस हम लोग ना एकदम लोड नहीं आने के लिए 1 ही घंटे के रखते हैं, 1-1.25 घंटा। जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आना शुरू होगी ना, सेशन का टाइम 1.25 घंटे से 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा तक ही सिखाते, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि अरे 2 तास शिकवायचं संपायचा पोर्शन म्हणून संपूर्ण टाकायचा, ऐसा नहीं है। आपको लगा ना कि रोहित अभी बहुत हैवी हो रहा है, रुक जाइए, हम लोग रुका देंगे, तो ऐसा नहीं है कुछ। 1.5-2 घंटे तक चलाता है, उसके बाद में रुक जाता है। हमको अंदाजा आ जाता है कि लोग अभी सीखने के मूड में है या नहीं, तो उस पे से हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। So, any doubts till here? अजून काय प्रश्न आहेत? यश जी, any questions? सलमान जी, हाँ? तनवीर, questions? समीक्षा, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? पूजा जी, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे? महेश, हर्षल, भूपेश, अनुश्री, no question guys? पूनम जी, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है? ऑनलाइन आणि ऑफलाइन शिकवण्यामध्ये काय फरक नाही ना? देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में सिखाने में फर्क ऐसा है कि देखो मैं अभी ऑफलाइन बैठा हूँ, 4 लोग मेरे सामने हैं,
तो 4 लोग सामने बैठे हैं, तो थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन अभी ऑनलाइन आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे लगा आपको? मुझे नहीं लग रहा कि कुछ प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि ऑनलाइन सेशन भी एकदम पूरे के पूरे ठीक तरह से जाते हैं। क्लासरूम में आके बैठोगे तो थोड़ा सा और आप लोगों को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट आ जाएगा। ये बाकी कुछ ट्रेनिंग में कुछ फर्क नहीं है, सिखा रहा मैं वही हूँ जो आपको क्लासरूम में जो सिखा रहा हूँ वही आपको ऑनलाइन में सिखा रहा हूँ। और लाइव सेशन है, ऐसे भी नहीं कि रिकॉर्ड करके रखा है मैंने और आपको रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तो ज्यादा कुछ फरक नाही होत आहे। फक्त क्लासरूम मध्ये आले तर तुम्हाला जरा अजून इंटरॅक्टिव्ह वाटेल, बस बाकी एवढं काही नाही। और आप लोगों को मैंने बोला क्लासरूम आप कभी भी आके बैठ सकते। अभी आपके ऊपर ही चॉइस रखा है हमने, आपको ऑनलाइन सीखना है, क्योंकि निकिता को जब आप कॉल करते हो तो निकिता पूछती है आपको कि आपको ऑनलाइन अटेंड करना है या ऑफलाइन, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है और रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ मिलती है। आप सिर्फ रेगुलर सेशन अटेंड करो, ऑनलाइन के लोग मिस मत कीजिए, कोई इशू नहीं आता, क्योंकि ऑनलाइन बैचेस हम लोग पिछले 3 साल से चला रहे, कहीं भी कुछ इशू नहीं आ रहा है। और आज के डेट में ये उडेमी अपग्रेड इनके क्या कोर्स, इनके सबके ऑनलाइन तो है, क्लासेस सब ऑनलाइन तो सिखाता है, तो कोई इशू नहीं। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? अनुश्री, भूपेश, हर्षल, महेश, पूनम, समीक्षा, एसएम तिवारी, तनवीर जी, काही क्वेश्चंस असतील तर विचारा। हेलो हाँ पूछिए। अनुश्री जी। सर, एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी में ही काम करती हूँ और Okay. हमारी कंपनी के लिए एक्चुअली ये डिजिटल मार्केटिंग पर्सन के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं। Okay. तो मुझे एक्चुअली ये डेमो चाहिए था कि आपके कोर्स में क्या-क्या डिज़ाइन करते हो या फिर क्या-क्या हाँ सिखाते हाँ हो। हाँ। तो इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो आपको आई गॉट हायरिंग इट करना है क्या, एक्चुअली। मतलब आपको कैंडिडेट करेक्ट, चाहिए क्या? हायरिंग भी करना है और मुझे एक्चुअली ये थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी कि इसके लिए क्या-क्या होता है। हाँ मतलब देखिए, खुद के कोर्स लिए भी कंटेंट मैं में जो सर्च कुछ कर रही कवर थी। होता है इसका ब्रोशर वगैरह पूरा निकिता आपको दे देगी। दूसरी चीज, अगर आपको कोई कैंडिडेट भी चाहिए होगा आपकी कंपनी, हुँ, हुँ। तो आप हमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भेज सकते हो, हम लोग हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और उसमें जैसे बोला आप लोगों को एसईओ, सोशल मीडिया, गूगल एनालिटिक्स, वेब मास्टर, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, गूगल सर्टिफिकेशन, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग कैसे किया जाता है, ये सब कुछ कवर होता है जो हमारे वेबसाइट पे अगर आप आते हो तो वेबसाइट पे कोर्स कंटेंट में हमने ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड करके रखी है, जो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये पूरा जो हमारा कोर्स कंटेंट है, देखिए ये इसमें सब कुछ ऐड करके रखा है हमने, जो आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो कि हम लोग क्या क्या कवर करता है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर आप निकिता के साथ बात कर लीजिए, वो आपको पूरा ब्रोशर दे देगी और ब्रोशर में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये सब गूगल पीपीसी, इंस्टाग्राम एड्स, सोशल मीडिया, ट्विटर, ऑर्गेनिक, लिंक्डइन, वीडियो एसईओ, गूगल एड्स, ब्लॉग राइटिंग, वेबसाइट स्ट्रक्चरिंग, एसईओ, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, ओके। और अगर हमारी कंपनी में से भी हम लोग एक दो एम्प्लॉय को अगर ये कोर्स के लिए लगा रहे हैं ना, हाँ। तो वो भी डिस्कशन मुझे चाहिए था। तो अगर कल का मतलब कल से ही आप बैच स्टार्ट कर रहे हो, राइट? हाँ, कल से तो 2 बजे का बैच कल से शुरू हो रहा है। एक बार आप निकिता के साथ, मैं एक बार निकिता को बोलता हूँ, निकिता, अनुश्री देशपांडे ना, त्यांच्याशी एकदा बोल की त्यांना त्यांच्या एम्प्लॉईजला ट्रेनिंग द्यायचं वाटतं। मैं बोल दिया, मैंने निकिता को आपका मेसेज आता सांगितलं। एकदा तुम्ही निकिताशी बोला, तुमच्या कुठल्या एम्प्लॉईजला ट्रेनिंग द्यायचंय, मग त्यांना पण ह्या बॅच मध्ये बसू शकता तुम्ही, हाँ, आणि मुझे तुम्हाला पण काही what will be सपोर्ट लागला। preferable ना, मुझे हम लोग देख सकते हैं, राइट, कि आपकी तरफ से कैंडिडेट अगर हायर करे तो वो कैसा रहेगा, या तो फिर हमारी कैंडिडेट को अगर ट्रेन करना है वो तो आपके कैसा ऊपर रहेगा? डिपेंड है, आपकी इच्छा, क्योंकि आप लोग आपके कैंडिडेट्स को ट्रेन कर देते हो, वो भी चल जाएगा। आप लोगों को हायरिंग करना है तो आपको खुद को आपको भी समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो आप इसलिए हाँ, करेक्ट, मुझे भी वो समझना है थोड़ा सा हाँ, ओवरव्यू, वो बेहतर इसलिए। रहेगा आपके लिए। क्योंकि कैसे पता है क्या, कल अगर आप किसी कैंडिडेट को भी हायर करते हो, आपको खुद को ही नहीं पता होगा डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, तो वो काम सही कर रही है गलत कर रही है, कैसे आप सक्सेस जज करोगे? करेक्ट, करेक्ट। हाँ, और मतलब it's आपकी better तरफ that you से कुछ do the इसको course बैकअप yourself। वगैरह मिलता है, ऐसा होता है कि कैसा? क्या बोल रहे हो? आपकी तरफ से एक बार हायरिंग हो गए आपकी तरफ से, हाँ। तो अगर किसी जगह पे वो स्टक है, तो हाँ। वो आपकी तरफ से वो बैकअप मिलेगा उसको, कुछ क्वेरी है वगैरह उसकी, यस तो यस यस, आपको अगर चाहिए होगा तो आपकी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर कंपनी, उसका कोई एसईओ का काम होगा, तो आप सीधा हमें बोल सकते हो। हमारे फैकल्टीज, मैं खुद भी ऐसे बहुत जगह पे हेल्प करता हूँ, मतलब कंसल्टिंग करता हूँ। आपको कोई क्योंकि सपोर्ट लगा ऐसा तो ना वो हो भी हम लोग हेल्प करेंगे, उसका कोई आपकी इशू नहीं। तरफ से हमने हायर तो कर दिया और उसके बाद नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं राइट? नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। नहीं नहीं, ओके, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसा है जो जहाँ पे जॉब करते हैं, उनके ओनर्स भी हमें पूछते हैं यहाँ पे कुछ डाउट है, वहां पे कुछ डाउट है, उसका कोई इशू नहीं आता, वो सपोर्ट आपको रहता है।
और मेरा अदर क्वेरी ये थी कि ये डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग आपने ब्राउजर में कुछ लिया हुआ है, राइट? हाँ, उसमें डिफरेंट क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग मतलब क्या चीज होती है? सिंपल, आप लोग कंटेंट को प्रमोट करते कैसे ट्रैफिक और बढ़ाते हो वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पे किसी बंदे ने गूगल पे सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, मतलब उसका इंटेंशन क्या है? उसको क्लास ज्वाइन करना है, ये उसका इंटेंशन हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, तो इस कीवर्ड के लिए अगर आप देखोगे तो हमारा वेबसाइट गूगल में रैंक हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, हाँ, स्कूल ऑफ मार्केटिंग। अब ये बंदा तो क्लास ढूंढ रहा है, ये तो हमको समझ में आया, लेकिन किसी बंदे ने गूगल में ऐसे सर्च कर लिया इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न कोडिंग, तो ये बंदा डायरेक्टली क्लास नहीं ढूंढ रहा है। इसका डाउट है, क्या डाउट है कि इसको जानना है कि कोडिंग सीखना जरूरी है क्या। फिर इसके लिए भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखोगे ना कौन है, तो इसके लिए भी हमने आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल को रैंक किया है। अब जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोडिंग जरूरी है क्या पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे इस आर्टिकल पे आते हैं, मतलब और ट्रैफिक आ रहा है हमारे वेबसाइट पे। तो ये क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में बाय करते लोग क्या क्या चीजें सर्च कर सकते हैं, वो टाइप के कंटेंट को लिख के उसको स्प्रेड करो और वहां से भी ट्रैफिक लेके आइए, इसे कंटेंट मार्केटिंग कहा जाता है। तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। या अंडरस्टूड, ओके। So if you have any questions guys you can ask, others I'm done from my end। आपको कुछ क्वेश्चंस हो गए फीस बीस के बारे में? निकिता 2 मिनट तो बोला इससे करके हाइट से लोग को एक मिनट मतलब बोलोगे ना। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस करना है तो आप निकिता के साथ बात कर लीजिए। ऑनलाइन फीस जो है क्लास का 18,500 है और 22,000 क्लासरूम का है। आप निकिता के साथ बात कर सकते हो, आपको ईएमआई का ऑप्शन होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फोन पे, इससे आप लोग पे कर सकते हो। और क्या और कुछ प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। यस गाइस, तो हाउ डज इट वर्क, मतलब आपका टाई अप है कंपनीज के? हाँ देखिए टाइप्स भी होता है बहुत सारे। देखो कोई भी कंपनीज होती है ना, उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे मिलता है, इंस्टीट्यूट्स में मिलता है, तो वो क्या करते हैं टॉप इंस्टीट्यूट जो है पुणे में, मुंबई में, उनको कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता किसी कंपनी से, ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। हमें ओपनिंग्स आती है, अभी जैसे निकिता को कॉल आती है, हेलो वी आर लुकिंग फॉर 4 कैंडिडेट्स, तो कैन यू प्रोवाइड 4 कैंडिडेट्स हमको प्रोवाइड करोगे आप आपके, तो फिर वो हमें एक ऑफिशियल मेल भेजता है हमारे मेल आईडी पे, वही जॉब ओपनिंग्स हम आपको मेल पे भी फॉरवर्ड करता है, आपको व्हाट्सएप पे भेजता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो आपको उनके यहाँ पे बुलाते हैं इंटरव्यूज के लिए, बहुत सारे लोग ऐसी भी होती है कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी है जो यहाँ पे आके लोगों को प्रेजेंटेशन देती है ऑनलाइन कंपनी के बारे में, बाद में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऐसे प्रोसीजर चलता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह किसी के साथ नहीं, ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। ठीक है, तो guys I'm done for today, I'll be starting tomorrow, you can have a word with Nikita for the admission process, everything। I hope guys आप लोगों को सही लगा सेशन, ओके था? अच्छा था सर। Okay, yes, thank you so much, take care, bye bye। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।